चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। यू वर वेटिंग सिंस 15 मिनट्स। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एंड स्पेशली अब्रॉड स्टूडेंट्स जो अर्ली मॉर्निंग में क्लासेस ले रहे हैं, जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। काफी लोग हमसे पहले वेबिनार ले चुके हैं जो दोबारा ज्वाइन हुए हैं, और काफी लोग जो रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। एंड कुछ फ्रेशर फेसेस है जिनको देख के अच्छा लग रहा है, एंड आपकी एक्साइटमेंट हमें और ज्यादा मोटिवेट करती है क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है बताने को। आपकी सीखने की जो लालसा बढ़ती जाएगी, हमारी सिखाने की और उससे ज्यादा, क्योंकि हमारे हर वेबिनार में, जिसको हम वेबिनार तो वैसे बोलना नहीं चाहते, हमारी एक तरह से क्लासेस ही कंडक्ट होती हैं। इट्स लाइक अ नॉर्मल क्लासेस जो हम डिटेल में अपनी क्लासेस में पढ़ाते हैं। तो इन क्लासेस में काफी कुछ स्टूडेंट्स को सीखने को मिलता है, एंड रेगुलर स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो भी हैं बैच में, अभी हमारे वेबिनार में है, एंड खास करके जो रेगुलर वेबिनार से भी सीखकर काफी आगे बढ़ रहे होंगे, आई होप सो। चलिए, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड स्टार्ट करते हैं हम अपनी 6 डेज की जर्नी को। टुडे आर फर्स्ट डे। तो आज हम फर्स्ट डे, सबसे पहले जो आपके माइंड के अंदर क्वेश्चंस चल रहे हैं कि हम न्यूमरोलॉजी को इतना ज्यादा क्यों इम्पोर्टेंस काफी 1 डेढ़ साल से दे रहे हैं, राइट? द रीजन इज, जितना ज्यादा कलयुग बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा अकल्ट ग्रो करता जाएगा। द मेन रीजन, जितने आपके चैलेंजेस बढ़ रहे हैं उतनी ज्यादा अकल्ट अपना इक्वल कर रहा है। एंड मोर ओवर, न्यूमरोलॉजी कोई नई साइंस नहीं है। न्यूमरोलॉजी पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। सबके मन में एक क्वेश्चन होगा कि नंबर्स के बारे में काफी कुछ चल रहा है, नंबर्स के बारे में हम काफी कुछ सुन रहे हैं, राइट? हमें आजकल बहुत से वेबिनार्स मिलते हैं। तो क्या है ऐसा जो नंबर्स के थ्रू हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, नंबर्स के थ्रू हम अपने क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं? बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि नंबर्स और प्लैनेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। हमारी लाइफ हमारे प्लैनेट से कनेक्टेड है। एक पत्ता भी नहीं हिल सकता अगर हमारे प्लैनेट उसे नहीं मूव होने देंगे। तो प्लैनेट्स की रोटेशन, प्लैनेट्स की मूवमेंट, प्लैनेट्स का एक एक एक्शन हमारी लाइफ पे, हमारे डेट ऑफ बर्थ पे, हमारे हर एक एक्शन पर अफेक्ट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम इज प्रीशियस। ज्यादा हम इसको लंबा नहीं लेके चलेंगे इंट्रोडक्शन को, और स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। प्रभजोत जी, काफी लोगों को वॉइस नहीं आ रही। कितने लोगों को वॉइस नहीं आ रही है? क्या वॉइस आ रही है? देखिए, मेरी तरफ से तो बिल्कुल सही जा रहा है, मुझे तो पता चल रहा है कि मेरी वॉइस वहां पर ब्लिंक हो रही है। इट्स क्लियर। प्लीज आप लोग रीज्वाइन कर सकते हो, आप सब लोग रीज्वाइन कर सकते हो जिनको भी इश्यूज आ रहे हैं। चलिए, वंस अगेन मैं आप सबका अपनी 6 डेज की वर्कशॉप में वेलकम करती हूँ, एंड आई होप ये आपकी जर्नी बहुत अच्छी जाए, आप इससे बहुत कुछ गेन करें और आपको लाइफ में कोई एडवांसमेंट भी मिले। एंड अगर आपने बहुत से वेबिनार्स पहले लगा लिए हैं, हमारे लिए आप फ्रेशर हो, मेरे लिए आप फ्रेशर हो, क्योंकि हर एक टीचर का, हर एक मेंटोर का एक अपना तरीका है, उसकी अपनी नॉलेज है, उसकी अपनी कनेक्टिंग है। तो मेरे लिए ऑलमोस्ट सभी फ्रेशर एक्सेप्ट जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, या जो हर बार से वेबिनार्स में ही आते हैं और वहीं से कुछ नोट्स बना के छोटे मोटे प्रोडिक्शंस कर रहे होंगे, बट इट्स नॉट अ लाइफ डिटेल प्रोडिक्शन। इट्स जस्ट आधी अधूरी नॉलेज खतरा देना क्लाइंट को, अपने आसपास के लोगों को। जब तक आपको नॉलेज पूरी नहीं होगी, आप एग्जैक्ट एस्ट्रोलॉजर, राइट न्यूमरोलॉजिस्ट, राइट टैरो रीडर या कोई भी हीलर नहीं बन सकते अनटिल अनलेस यू आर सर्टिफाइड, और आपको डीप डाइव अगर आपने उन चीजों को एक्सपीरियंस किया है। चलिए, अगेन आई वेलकम, एंड हम सब अपने इष्ट का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के लिए। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो कैमरा ऑफ वाले स्टूडेंट सब अपने कैमरास ऑन कर लें,
मुझे भी अच्छा लगेगा और वाइब्रेशंस भी अच्छी आएंगी। क्योंकि जितने लोगों का कैमरा ऑफ है वो अपना राहु और अपना टेक्नोलॉजी, अपना ऑनलाइन बिजनेस, अपने ऑनलाइन वर्क को स्टक कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन वर्किंग है और अगर आप सोच रहे हैं आगे बढ़ना है जिंदगी में, तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो मेरी क्लास में शायद आपको बार बार कैमरा ऑन के लिए नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू सो मच जिन्होंने कैमरा ऑन किया। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे हमारी वर्कशॉप आम वर्कशॉप नहीं होती। हमारी क्लासेस मोर देन नॉलेज एंड प्रिडिक्शन से भी ऊपर होती है, बिकॉज हम सिर्फ किताबी बातों पे विश्वास नहीं करते। हमारी वर्कशॉप, स्पेशली मेरी वर्कशॉप में, मैं कोई किताबी बात नहीं करती। एवरीथिंग इज रिसर्च्ड। पिछले 4 साल की रिसर्च है इसमें। कंसल्टेशंस, लोगों के बिहेवियर पैटर्न्स, लोगों की हैबिट्स, एंड हम जो भी एक्शन लेते हैं दैट इज इन माई स्टडीज। वही रियल प्रेडिक्शन होती है जब आप डेट ऑफ बर्थ से तो जो बताते हो, लेकिन क्लाइंट को जब आप बिना डेट ऑफ बर्थ जाने ऑब्जर्व करते हो, देन यू आर अ राइट न्यूमरोलॉजिस्ट, एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजर एंड परफेक्ट अकल्ट मास्टर। अनटिल किताब पढ़ के तो कोई भी बता देगा। बहुत सी किताबें पढ़ लो, लेकिन कैसे बताओगे प्रेडिक्शन? उस लेवल के मास्टर्स बनने के लिए बहुत सी रिसर्च करनी पड़ती है, चेहरे पढ़ने पड़ते हैं एंड लोगों के अंदर डीप डाइव करना पड़ता है, जो हम नहीं करते। हम पीडीएफ्स और बाकी चीजों की आदत से मजबूर हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे इसका जो है ओरिजिन हुआ, कैसे हमने जाना इसके बारे में, क्योंकि आजकल काफी ज्यादा इसका वाइड वाइड नॉलेज चल रहा है, काफी लेवल पर इसके बारे में बात चल रही है, क्योंकि ये सबसे इजी, स्टीक, डायरेक्ट एंड क्लियर कट नॉलेज देता है। कोई तामझाम नहीं है। नो डाउट एस्ट्रोलॉजी बहुत एडवांस है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सी चीजें इक्वल चल रही होती है, बट ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजी में भी एस ऑन द स्पॉट काफी चीजें इक्वल चल रही होती हैं। तो एक पैरामीटर नहीं होता जो आपको प्रिडिक्शन देगा कि चलो ठीक है तुम्हारा ये डेट ऑफ बर्थ है, प्रिडिक्शन हो गई। नो, इट्स नॉट। ऑन द स्पॉट बहुत सी चीजें जो आपके लाइफ में आपको रिजल्ट दे रही होती, इट इज इक्विलेंट इन एस्ट्रोलॉजी एंड सिमिलर इन न्यूमरोलॉजी। एंड आपको मैं पूरी गारंटी के साथ बताती हूँ, हमारे 6 दिन की इस वर्कशॉप के बाद आप इतना एक्यूरेट, बिना डीप जाए हुए भी बहुत सी बढ़िया प्रेडिक्शंस देंगे अपने आसपास के लोगों को, अपने क्लाइंट्स को या अपने रिलेटिव्स को, या अपने खुद के डेट ऑफ बर्थ को जब एनालिसिस करेंगे। और उसके अलावा आप छोटे छोटे चार्ट भी जब देखेंगे ना, तब भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे इतना डिटेल, और क्लाइंट को लेकर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता, क्योंकि नंबर्स पूरी पोल खोल देते हैं। सामने वाला बच ही नहीं सकता। किधर से बचेगा, किस एंगल से बचेगा? बड़ी केयरफुली आप और बड़ी इजीली आप इसको कर सकते हो प्रिडिक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी लास्ट की वर्कशॉप्स में अक्सर ऐसा होता था कि हम डिक्टेट करवाते थे, बट दिस टाइम आई एम यूजिंग पीपीटी सो दैट की डिक्टेशन वर्क मेरे बोलते हुए हो जाए और आप साथ में अपने पॉइंटर्स नोट कर लो। ठीक है जी। Myself Isha Gulati, numerologist and tarot reader since 4 years, serving in this industry. एस्ट्रोटॉक पे मैंने 4 साल काम किया है एंड काफी 13,000 से ऊपर चार्ट्स मैंने देखे हैं। उन 13,000 चार्ट्स में मैंने जो पैटर्न पढ़े हैं लोगों के, कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं नो डाउट जो हमें प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन कुछ हमारी आदतें भी ऐसी होती हैं, हम भी कम नहीं होते। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो हमारी खुद की है, हमारे हैबिट्स, हमारे पैटर्न्स, हमारे जीने का स्टाइल, हमारा कंप्लेनिंग नेचर, दैट इज द मोर ऑब्स्टेकल इन आवर लाइफ। आप एस्ट्रोलॉजी सीख लो, आप न्यूमरोलॉजी सीख लो, कहीं से आप कुछ भी सीख लीजिए, लेकिन लाइफ में जब तक आपने इन चीजों को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल नहीं किया, आपके प्लैनेट्स भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देते, आपके नंबर्स भी आपसे रूठ जाते हैं।
सो मेरे डिटेल क्लासेस में प्रैक्टिकल रेमेडीज ज्यादा होती हैं, बिहेवियर के ऊपर ज्यादा बात होती है, एंड हम कोशिश करते हैं कि आपको उस लेवल तक निखारा जाए जहां तक आगे जाके अपनी लाइफ में चेंज को ओवरऑल लेकर आ सको, ओवरऑल डेवलपमेंट कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर से स्टार्ट करते हैं। सबको यही लगता है कि न्यूमरोलॉजी सिर्फ अभी 1-1.5 साल या 50 साल से आई है। इट्स रॉन्ग। न्यूमरोलॉजी हमारे ऋषि मुनियों के टाइम से भी चल रही थी। उस समय भी नंबर्स, प्लैनेट्स की फॉर्मेशन से, उनकी हेल्थ से प्रिडिक्शन होती थी, लेकिन इट वाज नॉट ओपन। ये इतना ओपन नहीं था कि कोई इसको जान पाए। इसको बहुत हिडन वे में रखा गया। हिडन वे में कैसे? कि वो सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए रखते थे, या बहुत बड़े लेवल पर राजा महाराजाओं के लिए यूज होती थी। 14 सेंचुरी से भी पहले की चल रही। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वेस्टर्न साइंस है, इंडिया से ही होकर गई हैं। किस समय से? अगर 14-15 सेंचुरी की बात करें तो उस समय इंडिया में क्या चल रहा था, आप सबने हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपको पता होगा। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पे वेस्टर्न से हमने लिया है, बल्कि वेस्ट के लोगों ने ही हमसे लिया है। चीरो ने जब इंडिया में विजिट किया था तब उसने नंबर्स 1 to 9 यहीं से ही सीखे थे। चीरो की बुक होगी, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वैदिक, लोशो, काफी कुछ पढ़ चुके होंगे, पढ़ के भी प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे होंगे। द रीजन, दे नो द नंबर्स बट दे डोंट नो हाउ टू अलाइन द थिंग्स। और नंबर्स के बारे में सबने सुना हुआ था, बट अलाइनमेंट नहीं बताई जाती थी उस समय भी, आज के समय में भी। तो इट्स अ हिडन सिंस 14th। लेकिन पिछले 50-60 साल से जरूर ये ओपन हो गई है, क्योंकि वेस्टर्न साइंस 2020 के बाद ये ज्यादा फॉर्मेशन में आई है, ज्यादा क्लैरिटी के फॉर्म में आई है, ताकि हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पे, कुंडली पे डिपेंड ना रह सके। हम न्यूमरोलॉजी के ग्रिड के थ्रू भी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। कैसे? न्यूमरोलॉजी भी अपने आप में एक अंक कुंडली लेके जाता है। कुछ लोगों ने लोशो सीखा होगा, कुछ लोगों ने पाइथा सीखा होगा। ठीक है जी। तो उस वे में अगर आप देखें तो हर एक का अपना अपना ग्रिड है, हर एक का अपना अपना चार्ट है, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ वैदिक न्यूमरोलॉजी। रीजन, देश, काल, पात्र। हर कंट्री का अपना देश काल पात्र होता है। हर कंट्री का अपना एक टाइम पीरियड होता है, क्लॉक होता है, कैलेंडर होता है। तो उसके हिसाब से अगर हम वैदिक न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन लेते हैं तो इट्स एक्यूरेट 95% लाइक एस्ट्रोलॉजी। हम इसमें भी अंक कुंडली बनाते हैं, हम इसमें भी नंबर्स के थ्रू प्लैनेट्स को पढ़ते हैं, और यही नंबर्स हमारे प्लैनेट से कनेक्टेड है, जो कि बिल्कुल क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी एंड सटीक प्रिडिक्शन देगा, एक्यूरेट प्रिडिक्शन देगा। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो मेरे पास पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, जो पढ़ के जा चुके हैं कि नहीं न्यूमरोलॉजी ने हमें रिजल्ट्स नहीं दिए। इट इज मच बेटर रिजल्ट्स देन एस्ट्रोलॉजी। जो बातें न्यूमरोलॉजी भी, एस्ट्रोलॉजी भी नहीं बता सकी, वो न्यूमरोलॉजी बता रही है। रीजन, हम डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं। हम डेट ऑफ बर्थ को बिना जाने पर्सन के एक्शन से बता सकते हैं कि तुम कौन से प्लेनेट से कनेक्टेड हो। हम बिना डेट ऑफ बर्थ जाने प्रिडिक्शन दे सकते हैं। कैसे? आगे की क्लासेस में सीखेंगे। हम पर्सन को नाम के थ्रू उसकी प्रिडिक्शन दे सकते हैं, जिसका हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है। मोबाइल नंबर के थ्रू हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं कि इसकी लाइफ में ये चीजें चल रही हैं, चल रही होंगी या जा चुकी हैं। इट इज मोर इजियर। एस्ट्रोलॉजी में तो आपको कुंडली खोलनी पड़ती है, चार्ट खोलना पड़ता है। आप यहाँ पर अगर बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत डिटेल में जाते हैं, बहुत यूज टू हैं, आप बिना चार्ट बनाए मेरी क्लास के अंदर बिना डेट ऑफ बर्थ के, या फिर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ सुन के ही ऑन द स्पॉट प्रिडिक्शन दे सकते हो। हम आपको इतना हैबिचुअल कर देते हैं। एंड नो डाउट, अगेन आई एम रिपीटिंग, it is very easier than astrology and same predictions, more authentic, hidden meaning। आपको एस्ट्रोलॉजी हिडन मीनिंग नहीं बता सकती,
आपको एस्ट्रोलॉजी में आपके नाम का क्या अल्फाबेट या क्या आपका समय चल रहा है वो नहीं बता सकती। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड है, लेकिन न्यूमरोलॉजी इट्स एडवांस टेक्निक, इट्स अ मॉडर्न टेक्निक जिसमें आप हर तरह का टूल यूज करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, नेम, मोबाइल, हाउस नंबर, व्हीकल नंबर, मेनी मोर। हर चीज तो देखो आजकल लोगों को क्रेज हो गया है, नंबर्स के बिना वो काम ही नहीं करते। अगर उनको हाउस नंबर लेना है तो भी वो कंसल्टेशन लेते हैं, अगर उनको व्हीकल लेना है वो तो भी कंसल्टेशन लेते हैं, अगर उनको मोबाइल नंबर बनाना है तो भी वो कंसल्टेशन लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरोलॉजी विनिंग सपोर्ट में ज्यादा जा रही है, क्योंकि एक पैरामीटर नहीं, हम एक साथ काफी सारे पैरामीटर से प्रिडिक्शन दे रहे हैं। तो नेचुरली पर्सन 100% आपसे सेटिस्फाई होके जाता है, हम खुद भी कनेक्ट होते हैं क्योंकि हमारे सवालों के जवाब है इसमें। आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके नाम, आपके मोबाइल का जवाब है न्यूमरोलॉजी में। जानना चाहेंगे कैसे? लेट्स स्टार्ट। क्या न्यूमरोलॉजी हमें सिखाती है? ठीक है, क्या हमारे लेसन्स रहते हैं जब हम न्यूमरोलॉजी में आते हैं, हम अकल्ट साइंस में आते हैं? हम कैसे सीख सकते हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हर एक पर्सन को एक डेट ऑफ बर्थ मिला हुआ है। वो डेट ऑफ बर्थ बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही हमारा कार्मिक है, वही हमारा ऑब्स्टेकल का नंबर है, वही हमारा लक नंबर भी पड़ा है, वही हमारा राजयोग भी पड़ा है, वही हमारी लाइफ के सारे आंसर्स पड़े हैं जो हम बड़े इग्नोर लेवल पर लेते हैं कि चलो छोड़ो, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पंडित क्या करते हैं, कुंडली बना देते हैं, ये प्लेनेट इधर जा रहा है, वो प्लेनेट उधर जा रहा है, चलो जी मेरे को तो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, लेट्स मूव टू अनदर पंडित, अदर एस्ट्रोलॉजर। बट नंबर के थ्रू जब आप डेट ऑफ बर्थ को डिकोड करते हैं न्यूमरोलॉजी में, नंबर्स के थ्रू बहुत सी चीजें आपको क्लियर होती है। योर हैबिट पैटर्न, योर सोल जर्नी, योर पर्पस, योर डेस्टिनी। आपका मकसद क्या है इस दुनिया में आने का? आई थिंक आप में से कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में ये मकसद पड़े हैं, ये पर्पस पड़े हैं, ये लेसन पड़े हैं जो मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किए। आप में से काफी लोग परेशान होंगे जो काफी सालों से सेम पैटर्न में लाइफ जी रहे हैं, सेम सेम लाइफस्टाइल चल रहा है, सेम पैटर्न चल रहा है, सेम सब कुछ चल रहा है, और परेशान है कि मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। तो ये सवालों का जवाब आपको न्यूमरोलॉजी दे सकती है, दे रही है, ऑलमोस्ट सब कुछ आंसर्स आपको मिलेंगे। कैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से क्या क्या नहीं जान सकते, हर एक सवाल का जवाब इसके अंदर है। क्योंकि कुछ नंबर्स हमें कार्मिक कनेक्शन से मिले हैं, वैसे तो हमारा हर रिश्ता, हमारा हर नंबर ही कार्मिक है। हम ये नहीं कहते कि सारे लोग ही नहीं कार्मिक है, सबका कार्मिक अकाउंट है। हमने 84 लाख जो जन्म निकाले हैं तो वहां से हमारे कार्मिक कनेक्शंस हैं, पीछे से सोल क्या करके आई है, दैट इज कमिंग थ्रू बर्थ, कमिंग थ्रू पेरेंट्स, कमिंग थ्रू पार्टनर, कमिंग थ्रू करियर। जितने भी ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में हैं, आपके रिश्तों में है, दैट इज कार्मिक कनेक्शंस। आपके बच्चे आपके कार्मिक पैटर्न्स है। आपका बच्चा आपको खुद चूज करता है, आप चूज नहीं करते। पेरेंट कभी चूज नहीं कर सकता अपने बच्चों को, बच्चे चूज करते हैं कि मुझे किस मदर के वूम में जाना है और किस घर का गोत्र लेना है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अकल्ट साइंस। एंड यही डीओबी फिर नंबर की फॉर्म में, प्लैनेट के फॉर्म में आपको मिलती है, ताकि आप अपने पर्पस को पूरा कर सको। आपके जो हिडन पर्पस है, जो पिछले जन्मों में पूरे नहीं हुए और जो इस मनुष्य जन्म में कंप्लीट होंगे, आपके डेट ऑफ बर्थ को डिकोड करके हम नंबर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, उन नंबर्स को आपके हैबिट, आपके रूटीन के पैटर्न से अलाइन करते हैं और जानते हैं कि मेरी ये आदतें हैं, ये चीजें हैं, ठीक है जी, और मेरे ये पैटर्न्स हैं, और इन पैटर्न्स को मुझे अगर बदलना नहीं है तो मेरा यही सर्कल चलता रहेगा जिंदगी में। अगर मैं बदल लूंगा तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। न्यूमरोलॉजी इट्स नॉट अकल्ट साइंस की कुंडली खोली, तुमने भाग्य जाना, 5 मिनट में तुम प्रिडिक्शन लेने आए, 15 मिनट प्रिडिक्शन लेने आए, हमने रेमेडी दी, तुमने रेमेडी करी, चलो जी
हो गया। नो, इट्स नॉट। न्यूमरोलॉजी इज अ लिविंग स्टाइल, ठीक है। न्यूमरोलॉजी इज अ गाइडिंग टूल। न्यूमरोलॉजी इज चेंजिंग योर लाइफ पैटर्न। जो तुम इतने सालों से एडिक्टेड हो गए हो ना, उसको चेंज करने का जरिया है। देखिए, पर्टिकुलर रेमेडी किताबों में भी पढ़ी है, पर्टिकुलर प्लैनेट्स की नॉलेज किताबों में, यूट्यूब में बहुत ले लो। लेकिन क्या आपने सीखा आज तक, जितने लोग भी सीखे हैं, कि मुझे पर्सनली अपने ऊपर वर्क कैसे करना है? हमारी क्लासेस में उस पे वर्क किया जाता है। डोनेशंस करना, सूर्य को जल डालना, वो तो सभी कर रहे हैं। प्रैक्टिकली तुम कितना चेंज करते हो, दैट इज इन माय वर्कशॉप, इन माय लेसन्स, इन माय क्लासेस, दैट इज चेंज योर लाइफ पैटर्न्स। अपनी लाइफ के पैटर्न्स को चेंज करो। न्यूमरोलॉजी, अकल्ट साइंस आपको यही बोल रही है, जब तक आप इसको चेंज नहीं करेंगे, आपका पर्पस कंप्लीट नहीं होगा। और आपका डेट ऑफ बर्थ आपको प्रैक्टिकली अप्रोच दे रहा है। प्रैक्टिकली अप्रोच मीन्स हर चीज को करके देखो, एक्शन लो। ऐसा नहीं है कि सीख लिया, डिकोड कर लिया, कुंडली बना ली, ये दशा चल रही है, वो समय चल रहा है, चलो इस प्लेनेट को खुश कर दो, चलो उस प्लेनेट को खुश कर दो। तुमने प्रैक्टिकली क्या एक्शन लिया? क्या आपने अपने अंदर चेंजेस लाए? दैट इज आंसर इन न्यूमरोलॉजी, इन अकल्ट साइंस। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, आपका डेट ऑफ बर्थ एक हिडन पर्पस देता है, एक लेसन देता है। आपका डेट ऑफ बर्थ आपको बुला रहा है, आवाज लगा रहा है, कुछ बताना चाह रहा है जो आप सुन भी रही हैं। आपको अंदर से आवाज भी आ रही है कि यस, समथिंग इज मिसिंग इन माय लाइफ, समथिंग इज नॉट फुलफिल्ड येट, कुछ पूरा नहीं हुआ अभी, कुछ अधूरा है। अनटिल अनलेस, जब तक ये पूरा नहीं होगा, वो लेसन लर्न नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। दैट इज वाई योर डेट ऑफ बर्थ इज ऑस्पिशियस। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ बहुत बड़ी चीज है। इट्स अ ग्रेट टूल, इट्स अ ग्रेट टूल एंड पावर, आपकी पावर है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, आप भटक रहे हैं। एंड ये पावर आपको अर्थ से फर्श, ठीक है, और फर्श से अर्श पे भी ला सकती है, अगर आप अपने एक्शंस पैटर्न्स चेंज नहीं करोगे। क्योंकि पावरफुल टूल को जो लोग अवॉइड कर रहे हैं, वो स्टिल 40 40 50 साल से सेम जिंदगी जी रहे हैं। कोई एडिक्शन में है, कोई बिजनेस में लॉसेस खा रहा है, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कुछ ना कुछ उनकी जिंदगी में चल रहा है, क्योंकि हम अपने अंदर की स्ट्रेंथ को नहीं जान पा रहे। हम अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जब जान पाएंगे हमारे डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, वी विल ग्रो, वी विल डेफिनेटली ग्रो एंड पीपल आर ग्रोइंग, दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग डे बाय डे, क्योंकि कुछ लोगों के हिस्से में ये लेसन पड़ा है आना। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो जब तक इसमें नहीं आएंगे, दे विल नॉट ग्रो until unless they are stuck, they are facing obstacles, they will not grow। ठीक है जी? आर यू एंजॉइंग? एक्साइटिंग? मजा आ रहा है? और ये सिर्फ लेक्चर ही चल रहा है? ठीक है जी, मजा आ रहा है सबको? समथिंग न्यू यू आर एडिंग टुडे? जो लोग पहले सीख के आए हुए हैं और रनिंग स्टूडेंट्स भी, उनके लिए भी बहुत नया है, क्योंकि वो बेचारे डिक्टेशन लिख लिख के थक चुके हैं। सो टुडे आई एम सेविंग माय टाइम एंड एज वेल योर्स। थैंक यू सो मच, इट गिव्स मोटिवेशन एंड एक्साइटमेंट ऑल्सो। आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कोई न्यूमरोलॉजिस्ट चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि भैया अपने डेट ऑफ बर्थ को थोड़ा सा ठीक कर लो, क्योंकि देखो एट द लास्ट पॉइंट पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ ही तो लेके जाते हो, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, क्या करते हो? वो आपका डेट ऑफ बर्थ मांगता है, टाइम मांगता है, आपका लोकेशन मांगता है, और फिर बताता है ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हम भी सोचते हैं हाँ, पर ऐसा नहीं है कि डोनेशन से सब कुछ बदल सकता है। तुम्हारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर पर्सनल चेंज ऑफ नेचर भी बहुत कुछ बदल सकता है। आप लाख सूर्य को जल दे दो, लेकिन अंदर आकर आपका वही पैटर्न है घर में, कोई सूर्य नहीं सुनने वाला।
सूर्य आपको लक नहीं देने वाला, ठीक है। आपको वो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं देने वाला, वो आपको आकर 1 करोड़ की गट्टी नहीं दे देगा, वो आपको ये ऐसा कुछ नहीं देने वाला। इट्स जस्ट वी आर इनवाइटिंग ब्लेसिंग्स ऑफ प्लैनेट्स। अगर हम अपने प्लैनेट्स को ठीक नहीं करते, हम अपने प्लैनेट्स को सुबह वर्शिप नहीं करते, ठीक है, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। चलिए, तो क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? एक्साइटिंग टू नो। अगर न्यूमरोलॉजी इतना चीज बता रही है, तो न्यूमरोलॉजी में मैंने आपको ये चीज तो बता दी कि हम नेम बता सकते हैं, मोबाइल बता सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम प्रिडिक्ट क्या कर सकते हैं डिटेल में? क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? चलिए, जस्ट अ सेकेंड, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज आप अपने स्केच पेन्स को जरा कंट्रोल में रखें और यहाँ पर ड्राइंग मत कीजिए। इट्स जस्ट इंटरप्टिंग द फ्लो ऑफ क्लास एंड काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, मैसेज भी आ रहे हैं मुझे 3 से। हम आपको रिक्वेस्ट करने हैं, अदरवाइज आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। काइंडली कोई भी इसके ऊपर ड्राइंग नहीं करेगा। आपको जो भी करना है आप अपनी नोटबुक्स पे लिखिए। हम पहले ये सारी बातें नोटबुक पे लिखवाते थे, आपको पीपीटी से इसलिए दे रहे हैं ताकि आप इसको नोट कर सको, ठीक है जी। तो कैन आई प्रिडिक्ट? यस, एवरीवन कैन प्रिडिक्ट। पर क्या प्रिडिक्ट कर सकती हूं मैं, या क्या कर सकता हूं मैं? हमारा नेचर, हमारी नेचर की खूबियां, हमारे डिसएडवांटेजेस, हमारे नेचर में क्या ऐसी कमियां हैं, क्या ऐसी अच्छाइयां हैं, और हम अपना करियर, हम अपना करियर किस क्षेत्र में लेके जाएं, कौन सा प्रोफेशन करें, कौन से एरिया में जाएं, और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। क्या मेरे लिए जॉब ठीक होगी, क्या मेरे लिए बिजनेस ठीक होगा? ये सारी बातें हमें कहां से पता चलेंगी? ओनली एंड ओनली हमारे डेट ऑफ बर्थ। हमारे को कौन सी हेल्थ की डिसीजेज रह सकती हैं, मेरा अगर ये नंबर है तो मुझे कौन सी हेल्थ में कौन से इश्यूज आ रहे हैं, मेरे को कौन सी डिसीजेज आ रही हैं, मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा रहेगा, क्या मैं अच्छा कमा पाऊंगा, या मेरे पैटर्न यही चलते रहेंगे, क्या मैं 20-30 की सैलरी पे ही रहूंगा, या शायद मैं लैक्स भी क्रॉस कर सकता हूँ, करोड़ भी क्रॉस कर सकता हूँ। किस वक्त, कब, किस दशा में, किस पीरियड में, कौन से साल में, ये सारे आंसर्स आपको न्यूमरोलॉजी देगी। मैरिज, मैरिज कंपेटिबिलिटी, राइट पार्टनर, कौन सा डेट ऑफ बर्थ, कौन सा नंबर, पार्टनर कैसा होना चाहिए, कौन से प्लैनेट्स आपस में फ्रेंडली हैं, उनको हम कैसे मर्ज कर सकते हैं, मैरिज के लिए कंपेटिबल बता सकते हैं या नहीं बता सकते। आई मीन टू से कि हम कैसे बचा सकते हैं किसी की मैरिज की प्रिडिक्शन। अभी हमारी क्लास में काफी स्टूडेंट्स हैं, कुंडलियां मैच हुई थी एस्ट्रोलॉजर से, दे आर सफरिंग अलॉट, दे आर सफरिंग अलॉट। अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स नहीं की हुई हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी के थ्रू मोर एक्यूरेट, डायरेक्ट, क्लियर, 5 मिनट में क्या 1 सेकंड में आप डेट ऑफ बर्थ देके बता दोगे कि नहीं होना चाहिए इनका। करेंगे तो जाएंगे लिटिगेशन में, रिलेशनशिप इश्यूज में, या फिर चाइल्ड बर्थ नहीं होगा। न्यूमरोलॉजी आपको 1 सेकंड में 2 बंदों का डेट ऑफ बर्थ मैच करके बता सकती है, yes, these 2 persons are not accurate for each other. If they will marry, they will only suffer. And if 2 persons are matching on the right way, तो they will enjoy every privilege of life. सब कुछ मिलेगा उनको, सब कुछ, ठीक है जी। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सरला जी अपने हैंड को कंट्रोल कीजिए और अपनी नोटबुक पर चलाइए ये वाला हैंड। नेक्स्ट इज चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ कब होगा, कौन सी दशा में होगा, होगा या नहीं होगा, क्या दोनों के डेट ऑफ बर्थ में सुख है, योग है या नहीं है, हम वो भी न्यूमरोलॉजी के थ्रू बता सकते हैं। लीगल मैटर्स, अक्सर कुछ लोगों को लिटिगेशन इश्यूज आते हैं,
कोर्ट केसेस आए रखते हैं, आए दिन कोर्ट केसेस रहते हैं, राइट। आए दिन ऐसा लगता है कि बस कब खत्म होगा ये मैटर, वो भी हम यहाँ से बता सकते हैं। मैं जॉब करूंगा या बिजनेस, ऑब्वियसली आपका डेट ऑफ बर्थ बता रहा है। नेटिव कंट्री अब्रॉड, क्या मैं अब्रॉड जा सकता हूँ, मेरे बच्चे अब्रॉड जा सकते हैं, मेरी वाइफ अब्रॉड जा सकती है, या मैं कब जाऊंगा, कौन सी दशा में जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, all answers are into numerology and through your date of birth. And not more than name is also a great tool of prediction. आपका अकेला नाम, अब हमारे पास देखो कितने लोग हैं, हमारे ओल्ड एज जनरेशन है, हमारे मदर्स, हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स, इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है हमारे पास। वी कैन ओनली प्रिडिक्ट थ्रू नेम। आप नेम न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप उनका टाइम पीरियड क्या चल रहा है, आप उनका कौन सी उनके लाइफ में उनके ऑपरेशंस हुए, उनके हेल्थ इश्यूज हुए, उनकी लाइफ में कब उनके बच्चों का जो ग्रोथ हुआ था, बर्थ हुआ था, ये सब आप नेम से बता सकते हो। एंड ऑफ कोर्स मोबाइल न्यूमरोलॉजी ऑलमोस्ट सभी लोग जानते ही हैं, कौन से अच्छे नंबर्स हैं, कौन से अच्छे योगास हैं। हम इनको नंबर्स के अंदर या नंबर्स को ट्रैक करके कैसे हम अच्छे नंबर्स लाकर अपनी लाइफ में जो बैड पैटर्न्स है या फिर जो नेगेटिव पैटर्न्स है जो हमें रिजल्ट्स नहीं दे रहे, या हमने हमेशा अपनी लाइफ में क्या ऐसे ही जो है नंबर से ट्रैक कर रखे हैं कि वो हमें ऑब्स्टेकल्स ही देते रहते हैं, ठीक है, हमें ऑब्स्टेकल्स ही देते रहते हैं। तो वो नंबर्स अच्छे योगा के फॉर्म में लाकर भी हम अपने स्केल्स को, अपनी इनकम को, अपनी रिलेशन को, अपनी कम्युनिकेशन को भी बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बोले, न्यूमरोलॉजी इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ योर बिहेवियर, ऑफ योर लाइफस्टाइल, आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, आपके लाइफस्टाइल को इंप्रूव करता है। एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड, सीन, पीपल बिकम्स मोर मोरल, पीसफुल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, क्योंकि सबके अंदर क्वेश्चंस हैं, सबके अंदर क्वेश्चंस है, ऐसा कोई पर्सन नहीं जिसके अंदर क्वेश्चंस नहीं है। यू बिकम काम, पीसफुल, आपको जब अपनी प्रॉब्लम्स के आंसर ही मिल गए तो नेचुरली उस जर्नी में हम ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, और जहां पे सक्सेस होगी वहां पे लाइफ भी हमारी स्मूथ हो जाती है, राइट। तो चलिए सीखते हैं कैसे। अब हमने ये तो समझ लिया कि न्यूमरोलॉजी क्या है, क्या प्रिडिक्ट करती है, कैसे करती है। But I know there are many fresher students, some are running courses students, some are already learned students, पर जो पहले भी कहीं से लर्न करके हैं हमारे लिए फ्रेशर है, क्योंकि जो मेरे पास है वो मुझे पता है कि मैं गारंटी से बोल रही हूँ वो चीजें आपको आम नहीं मिली होंगी, ना तो वर्कशॉप्स में ना आपके कोर्सेज में। काफी लोगों ने यूट्यूब से पढ़ा होगा डेट ऑफ बर्थ कैसे डिकोड करते हैं, कुछ लोगों ने वेबिनार से, कुछ लोगों ने रील से, कुछ लोग तो डरे पड़े होंगे, ये नंबर ऐसा है, ये प्लेनेट वैसा है, तो मतलब मेरे तो बुरे नंबर हैं, तो मेरे बुरे नंबर्स मतलब मुझे बुरे रिजल्ट्स दे रहे हैं। बट इट्स नॉट। न्यूमरोलॉजी की मार्केट ही बोलूंगी मैं इसको, न्यूमरोलॉजी की इंडस्ट्री में, न्यूमरोलॉजी की मार्केट में फोबिया ज्यादा है, गाइडेंस कम है। ज्ञान तो मिलता है लेकिन डरा हुआ ज्ञान, घबराया हुआ ज्ञान, लैकिंग नॉलेज, नॉट अ राइट लेसन, सही लेसन नहीं है। और ठीक है जी, ये सारी चीजें आपको आगे जाके बहुत काम आने वाली है कि कैसे हम डेट ऑफ बर्थ से ही अपने नंबर्स के थ्रू आगे बढ़ेंगे। तो चलिए लर्न करते हैं कैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ हमें प्रिडिक्शन दे सकता है। क्या चाहिए हमें न्यूमरोलॉजी में डिकोड करने के लिए, वी नीड वन डेट ऑफ बर्थ। वही से हम सीखेंगे कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है एक नहीं बहुत सी चीजें बताता है। हमारा बेसिक पर्सनैलिटी नंबर, हमारा बर्थ नंबर जिसको मूलांक बोलते हैं, और हमारा डेस्टिनी नंबर जिसको हम भाग्यांक बोलते हैं।
मैं किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं रैंडमली लूंगी, मैं हमेशा सेम डेट की डेट लेती हूँ, सेम डे जो हमारी रहती है। चलिए चैट डिसेबल कर रहे हैं, लेट्स फोकस ऑन द क्लास। किसी की भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ नहीं ली जाएगी, लोग नाराज हो जाते हैं। स्टार्ट करें, सीखें। जो बिल्कुल फ्रेशर है, कितने लोग एक्साइटेड है सीखने के लिए? जो बिल्कुल फ्रेशर है क्लास में और जो कैमरा ऑन करके बैठे हैं, जिनको कोई फोबिया नहीं है, जिनको कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनको कोई भी डर नहीं है, ठीक है जी। सीखते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ ही मेरे लिए एक प्रॉब्लम भी हो गया है और मेरे लिए ब्लेसिंग भी है। सिर्फ 4-5 लोग हैं जो फ्रेशर है, बाकी सब लोग पढ़ के आए हो क्या पहले? चल, तो आज की डेट लेते हैं, आज की डेट ऑफ बर्थ से प्रिडिक्शन लेते हैं कि कैसे हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक्यूरेट प्रिडिक्शन ऑन द स्पॉट दे देगा। अभी तो चलो हम डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, जब लोग सीख जाते हैं, जब लोग प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, तब उस समय आपको डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं, आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप बिना डेट ऑफ बर्थ मांगे बता दोगे भैया तू ये वाला प्लेनेट हो सकता है, तू ये वाला नंबर हो सकता है, तेरे एक्शंस तेरे हैबिट पैटर्न्स बता रहे हैं कि तुम्हारे पास ये वाली चीजें और तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में ऐसी आई होंगी। चलिए, तो लेते हैं सबसे पहले हम आज का डेट। टुडे इज 11th अगस्त 2025। देखिए, हमें पूरी डेट चाहिए, हमें एक डेट चाहिए, हमें मंथ चाहिए और हमें ईयर भी चाहिए। लेट्स कैलकुलेट एवरीवन। आप डेट को देख के पहले समझ लीजिए, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर लेना। तो आज का जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 11 अगस्त 2025। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं दैट इज, जो मैंने आपको बात बोली, हमारा नेचर, हमारा ट्रेट, यानी हमारी नेचर, हमारी जो स्वभाव है उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं जो, दैट इज कॉल्ड हमारा पर्सनैलिटी नंबर। हमारी पर्सनैलिटी बोल लीजिए, जिस मतलब हम कैसे बोलते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, हमारी आदतें कैसी हैं, हमारा नेचर कैसा है, जिसको हम पर्सनैलिटी नंबर भी बोल देंगे, जिसको हम मूलांक भी बोल देते हैं, आपने सीखा होगा, सुना होगा। एंड हम उसको अपना बर्थ नंबर भी बोल देते हैं। अरे भाई क्यों कर रहे हैं आप, स्लाइड के ऊपर ड्राइंग क्यों कर रहे हो भैया, अपने नोटबुक पे कर लीजिए, ठीक है जी। सो पर्सनैलिटी कैसे निकालेंगे? आपका जिस दिन, जिस डेट को बर्थ हुआ, दैट इज योर पर्सनैलिटी। यानी 1+1 = 2। तो आज की डेट में जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं या होंगे आज, वो 2 नंबर पर्सनैलिटी से नरेट किए जाएंगे, संबोधित किए जाएंगे या बुलाए जाएंगे, उनका पर्सनैलिटी नंबर 2 होगा। और आपकी क्लास में जितने भी लोग 11 नंबर के रूलिंग होंगे, तो उनका पर्सनैलिटी नंबर क्या है? 2। कितने लोग हैं अपनी लाइव क्लास में जिनका 2 नंबर और सॉरी 11 नंबर डेट ऑफ बर्थ आ रहा है? जिनका 11 को, ग्रेट, काफी लोग हैं। जिनका भी 11 को डेट ऑफ बर्थ रहा है, जो जन्मे हैं 11 तारीख को, तो उनका पर्सनैलिटी नंबर 2 है। देखिए, न्यूमरोलॉजी में एक चीज सीखने वाली है, हम कोई भी नंबर जो है कंपाउंड पे नहीं रखेंगे, डबल पे नहीं रखेंगे। यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, इसकी भी अलग से प्रिडिक्शन होगी 11 नंबर की, और आप 2 नंबर पर्सनैलिटी से रूल कर रहे हैं, इसकी प्रिडिक्शन भी अलग से होगी। इन दोनों की प्रिडिक्शन अलग से रहेगी, ठीक है जी। तो ये था हमारा पर्सनैलिटी, हमारा मूलांक और हमारा बर्थ नंबर। अब हम सीखते हैं कि ये तो हमने सीख लिया कि ये हमारा पर्सनैलिटी नंबर है, जो मेरे इसी के अंदर मेरी नेचर आती है, मैं 2 नंबर वाला हूँ, या मैं 1 नंबर वाली हूँ, या मैं 3 नंबर वाली हूँ, या मेरे प्लैनेट्स ये हैं।
तो अब हम सीखेंगे कि हमारा जो भाग्यांक है, जो हमारी लाइफ की जर्नी है, वो एक्चुअल में असली चीज है। ये तो हमारा नेचर बता रहा है, ये तो हमारा ट्रीट बता रहा है कि हम कैसे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हमने जिंदगी जीनी है, एक्चुअल में जो हमने लीड करना है, दैट इज अ डेस्टिनी, हमारी जीवन यात्रा। तो हम क्या करेंगे, आज की डेट ऑफ बर्थ को पूरी को टोटल करेंगे। लेकिन रुकिए 2 मिनट, कुछ लोग टोटल कैसे सीख के आए हैं मुझे पता है। वो 11 को 2 कर रहे होंगे, 8 को अलग से करेंगे, 2025 को प्लस करके फिर तीनों को प्लस कर देंगे। ऐसा नहीं करना। द एक्यूरेट मेथड इज 1 + 1 + 8 + 2 + 2 + 5। 0 को हम काट देंगे, यहां से जो नंबर निकल के आएगा, सिंगल नंबर पे जो आएगा, उसका वो डेस्टिनी नंबर है, उस पर्सन का आज। ठीक है जी। और यहाँ पे भी जो 2 नंबर आने वाले हैं, वो भी आपकी लाइफ में एक रोल प्ले करते हैं। 1 + 1 2, 2 + 8 10, 10 + 2 12, 12 2 + 14, 14 + 5 19। वेरी पावरफुल डेट ऑफ बर्थ। जो भी बच्चे आज पैदा हो रहे हैं, अमेजिंग डेट ऑफ बर्थ है, स्पेशली पर्सनैलिटी में, डेस्टिनी में। और ये डेस्टिनी का एक कंपाउंड नंबर होता है जो अलग से एक प्रेडिक्शन देता है। यानी इस बच्चे का जो मूलांक आया था, पर्सनैलिटी नंबर आया था, दैट इज 2, एंड जो उस बच्चे का भाग्यांक आया है, दैट इज DN इज 1। और वो 1 कहां से आया है, 19 से आया है। 19 नंबर अपने आप में भी प्रिडिक्शन दे रहा है। तो देखिए, अभी हमने सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ लिया है, वहीं से हमने 4 चीजें प्रिडिक्शन में ले ली हैं। कौन सी, आपका मेन डेट, 11 की प्रिडिक्शन अलग से होगी, 2 की अलग से होगी, 19 भी बहुत कुछ बोलता है आपकी जर्नी के बारे में, एंड 1 इज अ डेस्टिनी। डेस्टिनी 1 जिंदगी में कभी नहीं हारता। राजयोग डेट ऑफ बर्थ, आज का जो डेट ऑफ बर्थ, जिस बच्चे का भी आज जन्म होने वाला है या हो चुका है, 2 and 1, इट्स अ राजयोग नंबर कॉम्बिनेशन, एंड उसके पास कभी पैसे की कमी नहीं होगी। ये तो मैंने सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बताया, सारी तो नहीं बता सकती अभी ना मैं क्लास में। 19 नंबर भी अपने आप में वेरी ऑस्पिशियस कंपाउंड लेके आ रहा है ये बच्चा। तो देखिए, सिर्फ 5 या 3 मिनट में हमने 4 चीजें देख ली, और जब हम इसका वैदिक ग्रिड बनाएंगे वेडनेसडे की क्लास में, तो आप बहुत सी चीजें जानेंगे कि कैसे कुंडली के अंदर जब ये डेट ऑफ बर्थ डाला जाता है, तो आपको एक्यूरेट सटीक चीजें दिखेंगी कि आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। है ना अमेजिंग कि हमारा डेट ऑफ बर्थ ही इतना कुछ लेके बैठा है और हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, हम इसको सीख नहीं रहे हैं, हम इसको समझ नहीं रहे हैं, और इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। ये बच्चा 11 नंबर से रूल हो रहा है, 2 नंबर इसका मेन पर्सनैलिटी नंबर है, 19 की जर्नी के थ्रू ये 1 नंबर की जर्नी चलाएगा। यानी इस बच्चे की जिंदगी की जो आधी यात्रा, अगर हम PNDN की बात करते हैं, इस बच्चे की जिंदगी की जो आधी यात्रा, दैट इज डिवाइडेड इनटू 35 ईयर्स। PNDN का क्या रूल रहता है, हमारी जिंदगी की जो स्टार्टिंग के 35 साल है, वो हमारी पर्सनैलिटी कंट्रोल करती है, और हमारी बाकी की जो जिंदगी 36 ऑनवर्ड्स हमारा लग जाता है, धीरे 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 हमारी लाइफ डेस्टिनी की तरफ डाइवर्ट होती है। यानी स्टार्टिंग के 0 से 35 साल हमारी पर्सनैलिटी नंबर के हैं, और बाकी के 36 से लेके जब तक हमारी जिंदगी है, दैट इज डेस्टिनी, हमारी जीवन यात्रा, जिससे हम क्या जीते हैं। 0 से 35 साल के अंदर हम अपने कार्मिक पैटर्न्स को सबसे ज्यादा सफर करते हैं। कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक बैगेज, कार्मिक लोड, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स, हमारे करियर, आधे प्रॉब्लम हमारी नेचर की होते हैं। जैसा हमारा पर्सनैलिटी होगा, वैसा हम अपना करियर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, हमारा स्पाउस कैसा होगा, हम जॉब में जाते हैं,
एंड ज्यादातर लोग देखना जब उनकी डेस्टिनी एक्टिवेट होती है, दे आर रिलीजिंग कार्मिक पैटर्न्स इनटू ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। धीरे धीरे उनके कार्मिक पैटर्न्स खत्म होने स्टार्ट होते हैं, कार्मिक जर्नी खत्म होती है और आपकी लाइफ चेंज होती है, ट्रांसफॉर्मेशन आती है, आपके लोडिंग, आपका बैगेज खत्म होता है, आप अपने प्रोफेशन को जॉब से बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं एंड आप ग्रो करते हैं। जिनकी शादी नहीं होती, दे गेट गुड पार्टनर्स, अदरवाइज पीपल सफर विद डाइवोर्सेस, प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज। ठीक है, लक आपका एनहांस होता है, आपकी किस्मत धीरे 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 40 की एज तक। आपने देखा ना KFC वाला, राइट, फोर्ड कंपनी के ऑनर, ऑलमोस्ट जितने भी टाइकून है बिजनेस के, सबने कब अपनी चीजें दुनिया में मर्ज की? ऑलमोस्ट 40, 45, 41, 42, 50, 60। क्यों? कार्मिक पैटर्न्स खत्म हो गए, बैलेंस कवर हो गया, आपने अपना उधार पूरा कर दिया। क्योंकि आप सफर करेंगे तो सीखेंगे, और सफर करते हैं 35 साल तक, 36 साल तक, 40 साल तक, 45 साल तक। कुछ लोग बहुत ढीठ होते हैं, वो चलाते रहते हैं सेम पैटर्न, स्टबर्न रहते हैं, अपने आप को चेंज नहीं करते। वो जितना जल्दी चेंज करेंगे कार्मिक से अपने आप को, उतना जल्दी ग्रो करेंगे। जितना जल्दी आप अपने पैटर्न्स को बंद कर दोगे, आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चले जाते हो। तो आप अपनी लाइफ में एक चीज ऑब्जर्व करना, जितने भी लोग आज सीख रहे हैं कि पर्सनालिटी नंबर का क्या रोल है मेरी लाइफ में और डेस्टिनी नंबर का क्या रोल है मेरी लाइफ में, यहाँ पे आप एक चीज सीखेंगे कि कोई भी पर्सन अगर पर्सनालिटी नंबर 2 है और डेस्टिनी 1 है, तो जब उसकी पर्सनालिटी 2 थी तो उसके लाइफ पे पैटर्न डिफरेंट होंगे। अगर वही पर्सन डेस्टिनी 2 है तो लाइफ की यात्रा डिफरेंट होगी। एक नंबर जब पर्सनालिटी के फॉर्म में होता है वो ज्यादा तंग करता है, जब डेस्टिनी के फॉर्म में होता है अच्छा परफॉर्म करता है। दिस इज द बिटर ट्रू फैक्ट इन न्यूमरोलॉजी, जो कोई नहीं बताता। आई डोंट नो कितने लोगों को पता था और कितने लोगों को आज पहली बार पता चला कि आपकी जो भी अभी पर्सनैलिटी डेस्टिनी निकल के आई है ना, सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए किसकी क्या क्या पर्सनैलिटी डेस्टिनी निकल के आई है, जो आप लोग कर चुके होंगे ऑलमोस्ट। तो देखना, जब आपकी जो पर्सनैलिटी नंबर रही होगी, अगर किसी की सेम आ रही है तो डेस्टिनी में आके वो लोग थोड़े स्मूथ हो गए होंगे, थोड़ा बेटर हो गए होंगे, थोड़ा ठीक हो गए होंगे। और कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो एज अ पर्सनैलिटी आपको बहुत तंग करते हैं, डेस्टिनी में फायदा करते हैं, और कुछ डेस्टिनी में प्रॉब्लम्स करते हैं, पर्सनैलिटी में नहीं करते। पर ज्यादातर हमने देखा है, अभी तक की जो रिसर्च हुई है, अभी तक जो भी देखा है, 40 की एज के बाद धीरे धीरे जो है डेस्टिनी अपना असर दिखाती है, आपको रिवॉर्ड देती है, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाती है, आपके पैटर्न को ठीक करती है। दिस इज अ मैसेज फ्रॉम न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट साइंस। ज्योतिष क्या है? सिर्फ प्रेडिक्शन पे बेस पे नहीं है। क्या ज्योतिष का मतलब सिर्फ इतना ही है कि तुम ज्योतिष बन जाओ, या तुम ऑकल्ट मास्टर बन जाओ, तुम न्यूमरोलॉजिस्ट बनो, क्लाइंट लो और कमाओ, खाओ, पियो, बस ये करो? नहीं। दिस इज नेगेटिव मैसेज बीइंग स्प्रेड इन द सोसाइटी। न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, टैरेट, हीलिंग्स are in your life to change you, your patterns, yourself. अगर आप सबसे पहले कमाने के चक्कर के अलावा सबसे पहले अपने आप अंदर चेंज नहीं लेके आ रहे, वो अकल्ट आपको अफेक्ट नहीं दे रहा। पीपल आर इम्पेशेंट, लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है। पीपल आर जेलस, हार्श, बिटर, कंपेयरिंग, कंप्लेनिंग। ऑकल्ट करके भी बहुत बुरे हाल है, पूछिए मत। तो इट मीन्स अकल्ट का मतलब क्या है? सिर्फ तुमको कोर्स कराना और पैसा कमाना? नहीं। अकल्ट मीन्स चेंज योर सेल्फ, चेंज योर पैटर्न, improve your life, your style, your lifestyle,
अपनी हेल्थ ठीक करो, अपना करियर ठीक करो, अपनी जॉब सेट करो, अपना प्रोफेशन सेट करो, अपनी फैमिली पे फोकस करो। अगर आपकी फैमिली आपके अकॉर्डिंगली, आप उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर रहे हो, दैट इज द मैसेज ऑफ ऑकल्ट साइंस। इट्स नॉट जस्ट अर्निंग मनी, इट्स नॉट जस्ट गिविंग प्रेडिक्शंस, इट्स नॉट जस्ट कि भाई तुम्हारी कौन सी दशा चल रही है तो मैं जाना हूं आज मेरा बिजनेस अच्छा है, 6 महीने में खराब हो रहा हो, भगवान 6 किलो गुड़ पहले ही ले आता हूँ, हर संडे डालना है, सूर्य जी आ गए हैं, अब तो मुझे ये करना है। फंसे हुए हैं चक्रों में, और फंसा रखा है चक्रों में। अनटिल अनलेस प्रैक्टिकली प्लैनेट्स को, नंबर्स को जब तक अपनी लाइफ में नहीं उतारोगे, जितने मर्जी कोर्स कर लो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी न्यूमरोलॉजिस्ट हस्तियों से कर लो, यू कांट इम्प्रूव, यू कांट ग्रो। सबसे बड़ा चेंज हमने अपने अंदर लाना है, सबसे बड़ा चेंज हमने अपने आप से स्टार्ट करना है, एंड सबसे बड़ा चेंज हमसे ही आएगा, हमारे घर में वहीं से चेंज स्टार्ट हुआ। एक एक घर में, हर एक घर में अगर एक न्यूमरोलॉजिस्ट या एक सही कल्ट मास्टर आ जाए, पूरे परिवार को क्या, पूरी गोत्र को चेंज करके जाएगा। क्योंकि आप सीखेंगे लाइफ में कैसे अपने आप को ठीक करना है। हमारे पैटर्न बड़े बेकार है, कुछ तो लेट कर क्लास ले रहे हैं, मेरे को दिख भी रहे हैं, दिस इज द पैटर्न। आलस है, गिरे पड़े हैं, नींद ही नहीं खुली, 12 बज गए, 12:30 हो गए, दे आर नॉट ऑन अ टेबल्स। कुछ तो चाय पी रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, भैया अभी चाय पी लेते हैं चलो। कुछ तो बिल्कुल 11:25 पे आए होंगे, क्लास स्टार्ट हो गई। दिस इज योर पैटर्न। गलती किस्मत की नहीं है, गलती हमारे अंदर है। A cult is not earning money. A cult is guiding tool. Yes, convert into business, no doubt. Convert into consultation, no doubt. करो, क्यों ना करो, पर अपने आप को पहले बदलो। जब तक आपके अंदर पेशेंस और पुरानी हैबिट्स के पैटर्न, क्योंकि ऐसी जिंदगी जीते हुए तो हमें बहुत साल हो गए, नई जिंदगी कब जिएंगे ये आपकी डेस्टिनी नंबर बताता है। कैसे जिएंगे आपका डेस्टिनी का कंपाउंड बताता है, और किस फील्ड में जिएंगे आपका डेस्टिनी का कंपाउंड और आपके डेस्टिनी का सिंगल नंबर आपको लेके जाएगा ही जाएगा। जिसकी जिंदगी में लिखा है वो आएगा ही आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। सो देयर आर मेनी पीपल हु आर कमिंग टू जज, चेक करने आए होंगे, देखते हैं इनके अंदर क्या है, इनकी क्लास में क्या है, देखते हैं बड़ा ये क्या करा रही होंगी, सेम ही चीज पढ़ा रही होंगी। बट मार्केट में बहुत गलत जो भ्रम फैला हुआ है, इट्स नॉट जस्ट अर्निंग मनी, इट्स चेंज, इट्स अ ब्रिंगिंग चेंज। अपने अंदर एक चेंज लाना है थ्रू द हेल्प ऑफ अकल्ट साइंस। आप इसको न्यूमरोलॉजी बोलो, आप इसको एस्ट्रोलॉजी बोलो, आप इसको टैरो बोलो, कुछ भी बोल लो, but the biggest change comes when you accept yourself through numbers, through planets, your evils, your goodness, everything. आप यहाँ पे अपनी परछाई से भाग नहीं सकते, ये अकल्ट साइंस आपकी परछाई है, आप इसके अंदर अपने बारे में सब कुछ जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने डेट ऑफ बर्थ तो कैलकुलेट कर लिया, हमने जान तो लिया, पर नंबर्स क्या है, प्लैनेट्स क्या है, इसकी पावर क्या है, कैसे जानेंगे, कैसे पकड़ेंगे इनको, कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या करना है, क्या मेरी नेचर है, क्या मेरे ट्रेड्स हैं, ये सब हमारा डेट ऑफ बर्थ, हमारे डेट ऑफ बर्थ का कंपाउंड, सब कुछ इसके अंदर पड़ा है, जिससे कोई नहीं भाग सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ऑलमोस्ट आज तक की किसी भी न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप में आपने जीरो के बारे में प्रेडिक्शन नहीं पढ़ी होगी। कितने लोगों ने पढ़ी है? एनीबडी हियर? यस, नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। एंड रनिंग स्टूडेंट्स भी सोच रहे होंगे ये तो मैं क्लास में नहीं पढ़ाया, तो मैंने वेबिनार के लिए भाई इसको पेंडिंग रखा था कि आओ क्लास लगाओ, क्योंकि माय वर्कशॉप्स आर ऑलवेज अ लेसन्स, इट्स नॉट अ वर्कशॉप, इट्स नॉट अ वेबिनार। स्टार्ट करते हैं जीरो से। जीरो की भी अपनी प्रिडिक्शन है, क्योंकि जीरो इज ओंकार, जीरो इज ओम, जीरो इज अर्थ। चलिए, शून्य, जब हम हमारी सारी नेगेटिविटी, हम अपने सारे पैटर्न एकदम से सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, वहां पे शून्य हो जाते हैं। तो ब्राह्मण, दुनिया, नंबर्स, प्लैनेट्स यहीं से स्टार्ट हुए थे।
जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है? ओम को। इट्स अ शेप, अगर हम देखें तो ओम को रिप्रेजेंट करता है। और शून्य, जब हम सब कुछ अपना छोड़ देते हैं तो शून्य हो जाते हैं। ओम को रिप्रेजेंट करेगा। अर्थ जमीन से कनेक्टेड है। जीरो इज इनफाइनाइट, यानी कुछ भी है तो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी यही होती है ना, तो जीरो भी इन्फिनिटी हो जाती। क्या? अगर प्रॉब्लम्स है लाइफ में तो इनफाइनाइट हो जाएंगी, ब्लेसिंग्स है तो इनफाइनाइट हो जाएगी। जिस नंबर के साथ लगेगी वहां उसकी ब्लेसिंग भी इनफाइनाइट है, उसकी प्रॉब्लम्स भी इनफाइनाइट है। 10, 20, 30 डेट ऑफ बर्थ, इनके साथ लाइफ में प्रॉब्लम्स भी हटके हुई होंगी, ब्लेसिंग्स भी हटके हुई होंगी। जीरो इज ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ जो रीजन हुआ वो सब कुछ यहीं से स्टार्ट हुआ। और जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो बढ़ा भी देता है जीरो और घटा भी देता है। यूनिवर्सल पावर है जीरो के अंदर। अगर तुमने जीरो को समझ लिया, कहते ना मेडिटेशन में जब हम शून्य तक चले जाते हैं, जो लोग भी डीप इसमें होंगे वो जान पाएंगे, तो जो भी शून्य तक चले जाते हैं वो बहुत कुछ पा भी लेते हैं और वो किसी चीज का फर्क भी नहीं समझते। यूनिवर्स की बैक साइड पावर है। तभी आप देखना इसका लोगो देखोगे या तो आपको इसको गोल्डन रंग में देखोगे या आप इसको ब्लू शेड्स में, इनफाइनाइट शेड्स में देखोगे। अब 1 लाख बनता है तो भी देख जीरो ऐड होती है, जब 1 करोड़ बनता है तो एक और जीरो ऐड होती है। जितनी जीरो ऐड होती जाएंगी उतने नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज प्रॉब्लम्स और ब्लेसिंग्स में बढ़ती जाएगी। पर जीरो कभी भी अकेले काम नहीं करता, इसको भी किसी की मदद चाहिए ना। 10 के साथ लगेगा, अकेला जीरो क्या करेगा? 1 के साथ लगेगा, 2 के साथ लगेगा, 3 के साथ लगेगा, 4 के साथ लगेगा, मतलब किसी भी नंबर के साथ लगेगा तो ही अपनी छवि दिखा सकता है। अदरवाइज अकेला जीरो क्या है? सिर्फ ओम तक रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। जीरो की अपनी खासियत है, जीरो की अपनी मल्टीप्लिसिटी है, जीरो की अपनी ब्लेसिंग है। ये कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये हमेशा किसी ना किसी के साथ आगे बढ़ता है। एंड एक बात और रहेगी बताने वाली, हर डेट ऑफ बर्थ में 1 से लेके 31 तक प्रिडिक्शंस रहती हैं, राइट? अभी हमने जो डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट की, तो जितने भी डेट ऑफ बर्थ हैं वो 1 से लेके 31 के अंडर आते हैं, लेकिन जो हमारे कंपाउंड होते हैं, जो हमारे डेट ऑफ बर्थ से निकलते हैं, वो भी 31 तक प्रिडिक्शन देते हैं, लेकिन उसके आगे की प्रिडिक्शन दूसरे टॉपिक से, नेम से कनेक्ट होती है। कुछ लोगों का कंपाउंड डेट ऑफ बर्थ से 46 आया होगा, 33 आया होगा, 35 आया होगा, 39 आया होगा। तो हमारे डेट ऑफ बर्थ में जो बेसिकली नंबर्स रहते हैं दैट इज स्टिल 1 to 35। तो इसके अंदर भी जब आपने 10 को लिया, 20 को लिया, 30 को लिया, तो आप लोगों की लाइफ में भी चीजें जो हैं एक्सेस ब्लेसिंग में भी गई होंगी या एक्सेस प्रॉब्लम्स में गई होंगी। एक ही सिचुएशन होती है, या तो ब्लेसिंग है या प्रॉब्लम्स है। और जब हम इसको डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करते हैं तो 1 + 0 इज इक्वल टू 1 बन जाता है, 2 + 0 इज इक्वल टू 2 हो जाता है, 3 + 0 इज इक्वल टू 3 हो जाता है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। जीरो के बाद द ओनली एंड ओनली द फर्स्ट नंबर इज नंबर 1। सबको क्लियरली मेरी स्क्रीन दिख रही है? सबको क्लियरली स्क्रीन विजिबल है? अभी तो मैंने बंद कर दी, क्योंकि कुछ लोग हैं शरारती तत्व क्लास में आ जाते हैं, उनका टाइम पास नहीं होता, या उनका हाथ पे ना फोन चलने वाला वो जो आदत होता है, घर पे भी वो स्क्रॉल स्क्रॉल करते रहते हैं, करती रहती हैं लेडीज जो फ्री रहती हैं। वो क्या कर रही है? वो अभी मेरी स्क्रीन पे भी स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग खेल रही हैं। तो अपनी कॉपी पे तो ध्यान नहीं है, स्क्रीन पे ध्यान है उनका स्क्रॉल करने में। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई स्क्रॉल करेगा तो हम आपको क्लास से रिमूव कर देंगे, प्लीज। इट्स अ लास्ट रिक्वेस्ट। सबको स्क्रीन विजिबल हो रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट फॉरमोस्ट प्लैनेट, एंड यहाँ पे हमने लिखना था नंबर 1, एडिटिंग नहीं हुआ, बाकी सब में लिखा हुआ है। इट्स अ नंबर 1, प्लैनेट 1,
सूर्य, किंग नंबर, द रॉयल पर्सन। कितने लोग हैं क्लास जिनका पर्सनैलिटी 1 और डेस्टिनी 1 आया? इमोजी वाला हैंड रेज करेंगे तो पता चलेगा। पहले के वर्कशॉप में क्या होता था, हम डिक्टेट कराते थे तो टाइम बहुत जाता था। अभी हम क्या कर रहे हैं, पीपीटी के थ्रू आपको नॉलेज देंगे, आप यहीं से पॉइंटर्स नोट कीजिए, यहीं पे मैं एक्सप्लेन करूंगी, कुछ चीजें मैं आपको डिक्टेट करूंगी, कुछ चीजें मैं यहीं से आपको बता रही हूँ। ठीक है जी। तो इट्स द फर्स्ट नंबर दैट इज कनेक्टेड टू प्लेनेट 1, सूर्य देवता। कहते हैं ना, जहां पे सूर्य है वहां पे रोशनी है, वहां पे तेज है, वहां पे प्रकाश है। वो जहां भी जाएगा प्रकाश फैलाएगा, रोशनी देगा। घर में हमारे फादर की फॉर्म में, हमारे गवर्नमेंट की फॉर्म में, हमारी लाइफ में, हमारी जॉब्स में बॉस की फॉर्म में, किंग जो ओल्डन जनरेशन्स में थे, सुप्रीम पावर सरकार को बोलते थे, हमारा हेड, हमारा लीडर, हमारे घर का जो मुखिया भी बिना नंबर के जो हम डिनोट करते हैं, दैट इज प्लैनेट 1, सूर्य देवता, सन, जिनका डे माना जाता है संडे। एंड इनकी जो डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ से निकले हैं, दैट इज 1/10/1928। नोट कर लीजिए। आप कैसे नेट चेक करेंगे कि किसका 1 आ रहा है, पीएन और डीएन। 1/10/1928, इनको जब आप टोटल करेंगे तो 1 बनेगा। पर्सनैलिटी नंबर 1 + 0 1, 1 + 9 इज इक्वल टू 1, 28 इज इक्वल टू 1। कौन से कलर्स ये लोग पहनना चाहिए? इनको पहनने चाहिए, इनको अट्रैक्ट करने चाहिए, स्पेशली जो सूर्य की लालिमा के कलर आपको पिक्चर में सूर्य देव में दिख रहे हैं। ऑरेंज शेड्स आर मोर फ्रूटफुल फॉर देम, स्पेशली ऑन संडेज। ऑरेंज शेड कभी अवेलेबल नहीं है तो जो घोड़े में दिख रहे हैं दैट इज गोल्डन शेड, इनके लिए बहुत ऑस्पिशियस है। संडे इनको सूर्य जल देना ही चाहिए। इनके लिए ऐसा नहीं है कि गुड लक देगा, इट्स जस्ट अट्रैक्टिंग ब्लेसिंग्स। यू आर अट्रैक्टिंग ब्लेसिंग्स, किसकी? सूर्य की। हम कोई भी देवता को पूछते हैं तो क्या आपको वो क्या करोड़ दे देगा, क्या कर देगा? ऐसा नहीं होता। इट्स जस्ट यू आर टेकिंग द ब्लेसिंग, यू आर वर्शिपिंग, यू आर बैलेंसिंग योर प्लैनेट। अगर वो मेलेफिक रिजल्ट्स दे रहा है तो मतलब वो मेलेफिक रिजल्ट्स को सेट करने के लिए, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेने के लिए, उसको सही रास्ते पे कन्वर्ट करने के लिए हम सूर्य को सूर्य जल दे रहे हैं। और जिन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, आई नो क्वेश्चन आएगा, जिन लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि भैया मैं तो नहीं सुबह उठ सकता, मेरी तो जॉब 7 बजे, मैं तो 6 बजे निकल जाता हूँ, 6 बजे निकल जाती हूँ, 7 बजे निकल जाती हूँ, मेरी ट्रेन होती है, मेरी बस होती है। वेरी इजी रेमेडी, आप सूर्य को दूर से नमस्कार ही कर दो। जल देने से ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आइज के साथ नहीं, सीधी आंखों से नहीं देखना, हमेशा नमस्कार की फॉर्म में हाथ जोड़कर। इट इज ऑल्सो मेकिंग योर सूर्य स्ट्रॉन्ग। हमारी कुंडली में, हमारे चार्ट में सूर्य स्ट्रॉन्ग नहीं है, वी कांट ग्रो, वी कांट गेट नेम फेम, क्योंकि यही ओरिजिनेटर है, यही ट्रेंड सेटर है। 1 वाले जो होते हैं वो ओरिजिन का नंबर है, कुछ भी ओरिजिन होता है तो यहीं से होता है। ट्रेंड सेट करते हैं कि कैसा क्या ट्रेंड होना चाहिए, नई बिगनिंग्स है तो आपको 1 से मिलेंगी। ठीक है जी। चलिए इनकी पॉजिटिव क्वालिटीज पढ़ते हैं, इनके नेचर के बारे में पढ़ते हैं। जो हमेशा मैं बोल रही हूँ कि डिक्टेशन फॉर्म में होता था, लेकिन आज हम इसको पीपीटी के थ्रू चेक करते हैं और अपना टाइम बचाएं। आधे लोग तो स्क्रीनशॉट में बिजी हो जाएंगे, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, सुन लेते हैं, बाद में बैठ के नोट करूंगा। कुछ लोग इस माइंडसेट से बैठे होंगे। चल, तो 1 नंबर की जो पॉजिटिव क्वालिटी है, दे आर बॉर्न लीडर्स। यस, पॉलिटिक्स में देखिए, बिजनेस में देखिए, मुकेश अंबानी जी
1 नंबर 19 से रूल होते हैं, तो दे आर बॉर्न लीडर्स। बचपन से ही इनके नेचर में लीडरशिप होगा, अम्बिशियस होंगे, हमेशा हर एक एक्शन के लिए अम्बिशियस होते हैं। बिना अम्बिशन के आपको अगर 1 दिख रहा है तो मतलब उसका 1 बहुत ही डिस्टर्ब है। डिसिप्लिन्ड होंगे, ये घर में सबसे पहले उठेंगे। अगर आपके घर के ऑलरेडी फादर या आपके बड़े भाई का डेट ऑफ बर्थ 1 में आ रहा है, आपसे पहले उठे होंगे, तो मतलब वो सबसे पहले अपने डेट ऑफ बर्थ को बैलेंस कर रहे हैं। अगर आप सूर्य को एक्टिवेट करना चाहते हो पॉजिटिव, अगर आप टाइम से भी उठ रहे हो, सूर्य उदय से पहले उठ रहे हो, तो आपका सूर्य अच्छा है, तो आपको वहां पर सूर्य जल देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम उठ ही रहे हैं 8 बजे, तो वहां पर फिर सूर्य जल डाल लो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी। फैमिली इनकी प्रायोरिटी होती है, फैमिली इनकी प्रायोरिटी रहती है, फैमिली के लिए हमेशा ही आगे रहते हैं, ये पंक्चुअल होते हैं। एंड इनका जो नेचर रहता, सॉरी, इनका जो फेस रहता है ब्रॉड रहता है, माथा इनका ब्रॉड होगा। कहते हैं जिसका सूर्य उच्च का होता है उसका माथा चौड़ा होगा। अभी मैंने वो वाले पॉइंटर्स इसमें नहीं डाले कि आपकी लुक्स कैसी होती है अगर आप इस नंबर से कनेक्ट होते हो। ठीक है जी। माथा चौड़ा होता है, तेज होता है इनके फेस पे, क्योंकि सूर्य इज योर तेज, योर विटेलिटी, प्रकाश। सूर्य को एक्टिव करने के लिए सुबह 1-2 घंटा अपने घर के सारे दरवाजे सारी खिड़कियां खोल दो, सूर्य एक्टिव हो गया। सूर्य जल नहीं देना, सूर्य को नमस्कार कर दो, सूर्य एक्टिव हो गया। सूर्य उदय होने से पहले उठ जाओ, सूर्य एक्टिव हो गया। कोई जरूरत नहीं है जल देने की अगर नहीं दिया जाता। डिसिप्लिन, क्योंकि ये तो डिसिप्लिन मांगता है सन, आपसे फॉलो नहीं होता तो मत करो। पर अगर कर रहे हो तो डिसिप्लिन में 365 दिन और महीने के 30-31 दिन आपको करना ही करना है। अगर आप सेम टाइम 8 बजे कर रहे हो तो 8 बजे करिए, 10 बजे कर रहे हो 10 बजे करिए, बट शुड बी इन डिसिप्लिन। इसकी एक ही डिमांड है, डिसिप्लिन होना चाहिए। जहां पे डिसिप्लिन नहीं होगा वहां पर सूर्य वीक होगा। डेयरिंग होते हैं, खतरों के खिलाड़ी ये भी रहते, पर कौन से खतरे, खून खराबे वाले नहीं, बट डेयरिंग होते हैं। कोई भी चीज है डेयरिंग से बोल देंगे, कोई भी चीज होगी डेयरिंग से कर लेंगे। लेकिन वो बाकी दूसरे प्लैनेट्स बताएंगे कौन से खतरों वाले डेयरिंग वाले प्लैनेट होते हैं। रूल रेगुलेशंस होते हैं, बिकॉज इट्स अ रॉयल नंबर, इट्स अ किंग नंबर। 1 इज रॉयल। इन लोगों को रॉयल की तरह रहना पसंद होता है, किंग की तरह पसंद होता है। घर साफ होना चाहिए, हर चीज सेटल होनी चाहिए घर में, नहीं तो इनकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। हर चीज रॉयलिटी की होनी चाहिए। खाना इनको रॉयल पसंद है, इनका रहना सहना रॉयल पसंद है, इनके फ्रेंड सर्कल रॉयल होगा। आम दुनिया नहीं होती इनकी लाइफ में। दे चूज पीपल, किंग नंबर है ना, सिंपल चीजें इनको पसंद ही नहीं है। हार्ड वर्किंग होंगे, हाई मोरल्स होंगे, इनके अपने रूल्स होंगे। इनके कोई बटरिंग करेगा ये पकड़ लेंगे, भाई तू बटरिंग कर रहा है, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं। यहाँ पर हमारे एक सर हंस रहे हैं, मतलब उनके साथ मैच कर रहा है, ऑब्वियसली सबके साथ मैच कर रहा है, मुझे तो पता ही है। हाँ कर लो ड्राइंग कर लो, दिल कर रहा है बहुत ज्यादा, बड़े सालों बाद इनको मौका मिले। दैट इज द रीजन मैं पीपीटी से नहीं पढ़ाती, इट्स अ ह्यूज ऑब्स्टेकल। सम पीपल डिडंट फॉलो, फिर कहते हैं जी हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। हाई मोरल्स होंगे, और किसी की बटरिंग नहीं, इनको पता लग जाता है ये मेरी चापलूसी करने है, बटरिंग करने। अगर ये ऑफिस में है, बिजनेस में है, कोई एम्प्लॉय आया, सबॉर्डिनेट आया, इनको 2 मीठे बोल बोल गया, इन्होंने बात साफ सुथरी हार्ड स्पष्ट करनी है, तो इनको भी वो लोग चाहिए जो स्पष्ट बात करे, शॉर्ट में करे, 1 मिनट नहीं 1 सेकंड में खत्म करे। ये एक शब्द बोलते हैं, कुछ लोग इतना लंबा बोलते हैं इनसे सुना ही नहीं जाता। दिस इज द नंबर 1। स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, सीधी बात, नो बकवास, नो वर्क अंडर प्रेशर, इसीलिए 1 नंबर आधे बालों वाला दिखेगा। एक उम्र तक, एक उम्र तक ये हो जाते हैं बाल। द रीजन, दे ऑल्सो वॉन्ट टू रीच ऑन अ टॉप, इनको टॉप पे पहुंचना है, राइज करना है। तो अपनी एक्सट्रीम तक जाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पूरी जिंदगी उस पर लगा देते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स इनको फेस करनी पड़ती है, खास करके अगर इनके नंबर डिस्टर्ब है, इनका प्लैनेट डिस्टर्ब है और इनका सूर्य डिस्टर्ब है।
हिडन एनिमीज इनको मिलेंगे ऑफिस में, जॉब में, बिजनेस में। लॉयल होंगे, रॉयल होंगे और इंप्रेसिव नेचर होती है। अट्रैक्शन इनका क्या है, हम हर नंबर का एक अट्रैक्शन समझेंगे हमारी क्लासेस में। 1 नंबर का अट्रैक्शन रॉयल होता है, सूट बूट पता चलता है, नीट एंड क्लीन ड्रेस होती है, ये नहीं कि कोट पैंट में ही दिखेंगे, नो, नॉट इन ए डैनिम लाइक दैट। रॉयल लेवल का इनका क्लीनिनेस होता है, रॉयल लेवल का इनका सूट बूट होता है, एक भी आपको डस्ट नहीं दिखेगा, प्रेशर में काम नहीं कर सकते, इंप्रेसिव होते हैं अपनी बातों से, अपनी नेचर से, अपने फेस का तेज है, उस तेज से ये अट्रैक्ट हो जाते हैं अदर पर्सन से। अब अट्रैक्शन का मतलब यहाँ पर लव अफेयर की बात नहीं हो रही, जॉब्स की बात भी हो रही है। टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है इनका, मैनेज करेंगे, चीजें टॉप पर करेंगे, हमेशा टॉप पे राइज होना चाहते हैं, फैमिली इनकी प्रायोरिटीज हमेशा ही रहती है। बट देर आर मैनी डेफिनेशंस, टाइम थोड़ा कम रहेगा, बहुत सी चीजें बताने को, ठीक है जी। इनसे ना नहीं सुना जाता, दे कांट लिसन नो, लेकिन नो बोल देंगे, खुद से नो बोल देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेल्फिश नंबर है, इनको सिर्फ अपना देखना है, इनको दूसरे का नहीं चाहिए, इनको है मेरा काम बनता, आगे का आपको पता है क्या होना चाहिए, इनको किसी से मतलब नहीं है, दे नो देयर ऑन लिमिट्स बस, क्योंकि ये अपने तक सीमित है। टॉप पर है, सूर्य कहाँ होता है आसमान में, टॉप पे ना, वो कभी आएगा नीचे, वो नीचे नहीं आएगा, तो सन इज सेम, इसके नंबर्स के लोग भी सेम होंगे, वो नीचे नहीं आ सकते, तो ये इस नंबर की खासियत रहती है। लेकिन अगर हम नेगेटिव ट्रेट देखें, अगर इनका नेगेटिव साइड देखें, तो ईगो इनका प्राइड है, ईगो के बिना तो बात ही नहीं करेंगे, एंगर, अग्रेशन, पेशेंस एक सेकंड की भी नहीं दिखेगी आपको इनके अंदर, दे लैकिंग पेशेंस। गुड डिक्टेटर्स, अगर डिक्टेटरशिप को पॉलिटिक्स में यूज करेंगे तो अच्छा है ना, पर घर पे डिक्टेटर बनेंगे तो रिलेशनशिप इश्यूज होगा, ऑफिस में यूज करेंगे तो एम्प्लॉय नाराज होगा। स्टबर्ननेस, अपनी जिद है, होना चाहिए तो यही होना चाहिए, हैस्टी नेचर के रहते हैं, दूसरे को डोमिनेट करने में तुले रहते हैं, दूसरे को चेंज करने में तुले रहते हैं, लेकिन खुद से चेंज नहीं होते, कॉन्फिडेंस ओवर हो जाएगा, बहुत इंटरफेयरिंग होते हैं, ऐसा काम ऐसा होना चाहिए, वैसा काम वैसा होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए, एंड जेलसी भी रहती है, किसी की सक्सेस से भी जेलसी होती है, क्योंकि वन को तो टॉप पे पहुंचना है, तो इनके अंदर जेलसी वाली भावना भी रहती है। आपको अगर किसी का सूर्य पहचानना है, अच्छा है या बुरा है, उसको उसके कॉन्फिडेंस से चेक कर लो, वन इज योर कॉन्फिडेंस, सूर्य इज योर कॉन्फिडेंस, इफ यू आर लैकिंग, चार्ट में देखने की जरूरत ही नहीं, डेट ऑफ बर्थ देखने की मांगने की जरूरत नहीं, सामने वो खड़ा है, कॉन्फिडेंस, वे ऑफ टॉकिंग से चेक कर लो, यानी इसका सूर्य खराब। तो यहां से आप जान सकते हो प्लैनेट कैसे वर्क करते हैं, ठीक है जी। कलर्स की बात पहले भी हो गई थी, क्या रेमेडीज इनको करनी चाहिए, दे कैन वियर सूर्यमणि, सनस्टोन क्रिस्टल ब्रेसलेट, या सनस्टोन को राउंड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, सूर्य जल दे सकते हैं, मैंने जैसे बताया सूर्य उदय से पहले उठ सकते हैं, सुबह हम सबको वैसे अपना घर का सूर्य ठीक रखना चाहिए, क्योंकि जहां सूर्य है वहां तेज है, वहां रोशनी है, वहां पे लाइफ आपकी ब्राइट है। जिस घर में अंधेरा होता है, सुबह सुबह 8-9 बजे तक भी पर्दे होते हैं, खिड़कियां नहीं खुलती, उस घर में नेगेटिविटी, इविल आई, तंत्रा मंत्रा बड़ी इजीली होता है। इसीलिए सुबह सुबह एटलीस्ट 2 घंटे आपके घर की खिड़कियां, दरवाजे, कर्टन्स के इसको साइड करके सूर्य आपके घर के अंदर रोशनी आनी चाहिए। उस घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आ सकती जिस घर को पूरी हवा लगेगी सूर्य की रोशनी से, ठीक है जी। अगर आप ये प्रैक्टिकल रेमेडीज करते हैं तो बताइए, किसी डोनेशन की जरूरत नहीं है, मैंने यही बोला था कि हमारी क्लासेस में यू विल लर्न हाउ टू इनकलकेट द पॉजिटिव बिहेवियर थ्रू प्लैनेट्स। प्लैनेट कहाँ बोलता है भैया, तो पानी पी रहा है क्या सूर्य, कितना पानी पी रहा है वो आपको भी पता है,
वो तो आपका भाव देखेगा, आपका पैटर्न देखेगा, कि आते देखेगा, आपका सब कुछ देखेगा कि आप कितने पानी में हो। तो ये आपको 1 नंबर सिखाता है कि अपने घर के दरवाजे, खिड़कियां, अपने चेहरे का तेज बरकरार रखो, अपना कॉन्फिडेंस पीक पे रखो, तुम्हारा सूर्य अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है जी। कंपैटिबल नंबर्स कौन से होते हैं सन के? 2, 3, 5 एंड 9। प्रोफेशंस कौन से लोग कर सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स इनके लिए बनी हैं, एडमिन जॉब्स होती हैं, राइट? कि कैसे पूरा प्रशासन, एडमिन जॉब किसको बोलते हैं? प्रशासनिक कार्य, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज 1 के अंडर आती हैं। पॉलिटिक्स 1 वाले कर सकते हैं, बिजनेस 1 वाले कर सकते हैं, डॉक्टर्स 1 वाले बन सकते हैं। 1 वाले कोई भी काम कर सकते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन जहां पर इनको लगता है कि मेरी भी कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, तो मुझे अपने नंबर्स को लाइन करना है, अपना पोटेंशियल जानना है, वहीं पे कर सकते हैं। डॉक्टर्स, गुड अथॉरिटीज, कंपनी की टॉप पोजीशन, सीईओ, एमडी, ठीक है, जो भी टॉप लेवल की पोजीशंस रहती हैं। मेडिसन, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इनको बहुत सूट करता है अगर ये करना चाहें। गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब, लेकिन तब मिलेगा जब 1 नंबर आपका पॉजिटिव है। रॉयल वर्क्स, रॉयल लेवल के काम सोचते हैं, स्टैंडर्ड वाला काम हो, ऐसा छोटा मोटा काम नहीं मैं करूंगा। हार्डवर्क करेंगे तो रॉयल काम में करेंगे, छोटे मोटे काम में नहीं करेंगे। बिजनेस अपने चॉइस का, लॉस खा लेंगे, मर्जी अपनी करनी, स्टबर्न है ना, ईगो है, प्राइड है, मेरे को अकॉर्डिंग चलना है। अकल्ट तब आते हैं जब इनको लगेगा कुछ हाथ नहीं लग रहा, अदरवाइज अकल्ट में 1 वाले रेयरेस्ट हैं। अगर उनके डेट ऑफ बर्थ में बहुत प्रॉब्लम्स है, वही अकल्ट में आते हैं। 1 नंबर वाले बहुत रेयरेस्ट मिलते हैं हमें। मैनी मोर प्रोफेशंस, बहुत लिस्ट लंबी है, टाइम कम है, तो उसके हिसाब से जितना हम दे सकते हैं। सुजेशंस क्या रखनी चाहिए 1 वाले को? ऑलमोस्ट मैंने बता दी काफी बातें, लेकिन उसके अलावा जो प्रैक्टिकल आपकी बॉडी के अंदर 1 के एलिमेंट की वजह से है, दैट इज एंगर, ईगो, प्राइड, और इसको फ्रीडम चाहिए। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है ना, ये अपने को तो फ्रीडम देगा, दूसरे की फ्रीडम छीन लेता है। तू मेरे कंट्रोल में रहे, तू मेरे अंडर रहे, दिस इज द क्वालिटी ऑफ 1। इनके लिए यही सजेशन है, अपना एंगर कंट्रोल में करें, अपनी ईगो कंट्रोल में करें, अपना अग्रेशन, अपना प्राइड, और खुद भी फ्रीडम में रहें, दूसरे को भी फ्रीडम दें। अगर ये नहीं करेंगे तो ये अपने प्लैनेट को डिस्टर्ब और करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुली वे में आप कितना कुछ जान पा रहे हो, कि प्लैनेट्स के अंदर इतनी चीजें पड़ी हैं, और मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की कि मेरे डेट ऑफ बर्थ में ये चीजें हैं, और मुझे इसको ठीक करना है, सेट करना है, राइट? चलें आगे नेक्स्ट प्लैनेट पर। आई होप इट इज विजिबल। कुछ लोगों को मुझे लगता है विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही थी, राइट? अभी आपको विजिबल हो रहा होगा, दिख रहा है, सबको विजिबल हो रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे इनके ऑक्टेव की तरफ, कि हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो नंबर्स हैं वो भी कुछ बोलते हैं। हमने पढ़ा ना, हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है कंपाउंड से भी बना होता है। तो देखो 1 के तो ओरिजिनल रेट हमने पढ़ लिए, 1 एग्जैक्टली वही रहता है जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, ओरिजिनल जो हमने अभी आज चीजें नोटिस की, लिखी, वो 1 की क्वालिटी प्योर 1 है ना, इट इज प्योर 1। तो प्योर 1 पूरा जिद्दी, डोमिनेटिंग, गुस्से वाला, इगोइस्टिक, प्राइड, एंड जो भी बातें हमने पढ़ी वो सारी होंगी। अब जानते हैं 10 नंबर के बारे में। तो 10 नंबर इज 1 के साथ 0 लग रही है, तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी मल्टीपल होती है, इनको चैलेंजेस रहते हैं, इनकी लाइफ में चैलेंजेस होंगे। इनकी लाइफ में इनको जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी मिलती है, तो एक बार राइज करके डाउन भी जाएंगे, फिर डाउन होकर राइज भी होंगे।
ज्यादा नहीं बताएंगे। 19 नंबर, सॉरी 10 इज सेमी कार्मिक, सेमी कार्मिक है। 19 इज राइजिंग सन होता है, उगता हुआ सूर्य। इनके घर में आने से बाकी लोगों को भी बहुत फायदे होते हैं, लक जागता है, एंड ये हार्डशिप करके टॉप पे जाते हैं जैसे इंदिरा गांधी जी। 10 इज ऋतिक रोशन। 28 का वन जो होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू प्लैनेट्स। 19 भी देखो दो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन है, 10 भी 1+0 का कॉम्बिनेशन है, 19 में 1+9 का कॉम्बिनेशन है, तो नेचुरली 1 और 9 की भी खूबियां होंगी, 1 की भी होंगी। 28 में 2+8 से 1 बन रहा है, तो 8 के ट्रेड भी होंगे 25%, 2 के भी होंगे। जितने भी नंबर इधर होंगे, अगर दो नंबर है तो इनका 25% खूबी रहती है, और 50% का वन है, यानी पर प्योर वन की जो क्वालिटी है वो यही मिलेगी। बाकी के अंदर आपको 50% वन की क्वालिटीज हैं जो मिलेंगी। ठीक है जी। हर नंबर कुछ कहता है। 28 का वन सफरिंग करता है इनिशियली, लेकिन राइज जरूर करता है। थोड़ा सा इनको रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, थोड़ा इनको आगे जाके कभी ना कभी मूड स्विंग्स भी आते हैं, फादर से इश्यूज भी आते हैं, पर फिर भी एक लेवल का सपोर्ट ले लेते हैं। ठीक है जी। देखते हैं हम यहां से। ये देखिए, द प्योर वन इज विद्या बालन, 10 इज ऋतिक रोशन, इंदिरा गांधी जी इज 19 एंड रतन टाटा इज 28। तो आप सबको इनके बारे में सब कुछ पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको नहीं पता, क्योंकि सारा दिन हमारा काम क्या है, हम स्क्रॉल ही कर रहे हैं। सारा दिन हम रील्स ही तो स्क्रॉल कर रहे हैं, तो इनके चेहरे तो आप सबको पता ही है। इंदिरा गांधी जी 19 नंबर हैं, सबको पता है, देश चलाया, और पूरी ईगो के साथ, पूरी प्राइड के साथ इन्होंने अपनी मर्जी से चलाया, क्योंकि इनके अंदर दो नंबर और का ट्रेट है जो ईगो क्रिएट करते हैं। वन, प्योर नंबर वन इज विद्या बालन, 10 इज ऋतिक रोशन। इनकी लाइफ में भी हमने इश्यूज देखे हैं। रतन टाटा जी 28 वन, मैरिड नहीं थे, रिलेशनशिप इश्यूज क्या है, नहीं थे, शादी नहीं ना करी, तो इश्यूज तो एक तरीके से मदर फादर से हुए। फादर की भी सेकंड मैरिज थी रतन टाटा जी की, सबको पता ही होगा। हम सोशल मीडिया के जमाने में रहते हैं, तो फोन तो सब कुछ इंफॉर्मेशन देता ही है। तो हर नंबर की अपनी एक खासियत रहती है जो हमें बहुत कुछ बताती है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे मूव करते हैं। इट्स अ टू मून। तो मून इज 2 नंबर प्लैनेट, नंबर 2 प्लैनेट मून, चंद्रमा, मंडे का दिन है, इसके ऑक्टेव रहते हैं 2, 11, 20, 29। किस चीज को कनेक्ट करता है, मदर, मदर फिगर्स, मूड स्विंग्स एंड पीस, वाटर, इसको नरेट करता है। मून की खासियत क्या है, ऑकल्ट का नंबर है, आइडियल कंपेनियन है। यानी अगर मून के लोगों को आपको जाना है, जो 2 नंबर के लोग हैं, जैसे हमने आज प्रिडिक्शन लगाई कि 11 से जो 2 बनेगा, तो उन बच्चों में मून की सारी क्वालिटीज आ जाएंगी। तो पॉजिटिव ट्रेट्स क्या होते हैं, मून इज अ वाटर प्लैनेट, 70% हमारी बॉडी में भी वाटर है, राइट। तो मून नंबर से जो लोग रूल होते हैं ना, उनके अंदर इमोशंस बहुत अप डाउन होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, एकदम से खुश हो जाएंगे, एकदम से नाराज हो जाएंगे। इमोशन का नंबर है, तो आप देखना, अगर किसी नंबर को जानना है, जैसे मैंने पहले बताया कि 1 को अगर पहचानना है तो कॉन्फिडेंस से पहचान लो, 2 को पहचानना है तो उसके इमोशन से पहचान। अगर इमोशन स्ट्रांग है तो मतलब उसका मूड स्ट्रांग है, अगर उसका इमोशन वीक है तो मतलब मूड वीक है। डेट ऑफ बर्थ की जरूरत ही नहीं हमें वहां पर। लविंग होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, रोमांटिक होते हैं, पीसफुल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, लेकिन पीसफुल तभी होंगे जब इनका नंबर स्ट्रांग होगा, अदरवाइज ये बहुत झगड़ालू भी होते हैं, देखने में सॉफ्ट लगते हैं। 100% गिवर नेचर होते हैं, गुड मेमोरी होती है, मैग्नेटिक नेचर होती है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाएंगे। इनके साथ बात करनी ना बड़े ध्यान से करना होता है, स्पेशली 20 का 2।
स्पेशली 22 का 2 बहुत ध्यान से बात करनी पड़ेगी। गुड मेमोरी, हर चीज याद रखेंगे, जो आपने बोला वो इनको याद रहेगी। ठीक है, अगर आपने कुछ भी ऐसा बोल दिया तो सालों साल इनको याद रहता है कि तुमने क्या बोला था, मुझे आज भी याद है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, देखिए मून का पिक्चर देखिए, ऑटोमेटिकली ये लोग अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, वाटरी आईज होती हैं, राउंड मून फेस होता है। आपने किसी पर्सनैलिटी टू, डेस्टिनी टू की प्रिडिक्शन करनी, आप उसके फेस को देख लेना, आपको फेस से भी पता चल जाएगा कि मून वाले लोग होंगे। दिल के साफ होते हैं, क्लीनिनेस को मेंटेन करेंगे, लेकिन अगर टू ठीक होगा तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है इन लोगों की, बहुत स्ट्रांग होती है। एक्चुअली ट्यूशन का नंबर है, इनको पहले ही दिख जाता है, इनको पहले फील हो जाता है, और इनको पता लग जाता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। पर ये कंट्रोल नहीं कर पाते अपने एक्शंस पे, क्योंकि इमोशंस है ना, पानी है, बह जाता है, बुलबुले की तरह है। एकदम से गुस्सा चढ़ेगा, एकदम से फटेगा। हमें लगता है कि टू शांत वाला है, लेकिन नहीं, टू वाला बहुत गुस्से वाला होता है। लेकिन इट्स अ काइंड अ बबल, बुलबुले की तरह एकदम से पूरी तरह से ब्लास्ट होगा, फिर शांत हो जाता है। मतलब ये रोकर ही शांत होते हैं। अनटिल अनलेस दो वाला पर्सन रोएगा नहीं, वो रिलैक्स नहीं होगा। ठीक है, कमिटेड पार्टनर्स होते हैं। ज्यादातर इनकी लव मैरिजेस देखी जाती है, और इनको लव मैरिज ही करनी चाहिए। अगर ये लव मैरिज नहीं करेंगे तो ये डिस्टर्ब रहेंगे, नहीं तो अफेयर्स चलाएंगे। कोई भी नंबर दूध का धुला नहीं होता, हर नंबर के अंदर एक ना एक प्रॉब्लम है, हर प्लैनेट की अपनी खूबी है। नेगेटिव ट्रेड क्या रहेंगे? ज्यादातर आप देखना पूर्णिमा अमावस्या पे इनका मूड और इनका इमोशन अप एंड डाउन करेगा। अभी पूर्णिमा थी कल, परसों सैटरडे, तो नोटिस करिए आपके घर के अंदर बच्चे हैं दो वाले, तो चेक करना, बताना कैसा रहा। 15 दिन का मूड खुश होगा, 15 दिन उदास होगा। जैसे जैसे पूर्णिमा नजदीक आती जाएगी इनका मूड स्विंग चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे अमावस्या आती जाएगी ये सैड होते जाते हैं। 1 मिनट में 10 बातें भूल जाएंगे, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। सामने वाला सोच में पड़ जाता है, भाई क्या बोल गया। दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज। टू वालों को भी रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। इसका मतलब ये है कि हर प्लेनेट का अपना एक ड्रॉबैक है, जो अपने लिए रिलेशनशिप इश्यू क्रिएट करता है। अगर वो ये समझ जाए तो सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। बहुत जल्दी नेगेटिव होंगे, नेगेटिव बातें बोलेंगे, नेगेटिवली प्रिडिक्शंस करेंगे। इनको हमेशा मुंह से वही बात बोलनी है जो बोलनी चाहिए, नहीं तो ये अपने लिए भी दूसरों के लिए भी कर्स क्रिएट करते हैं। अब्यूसिव भी हो जाते हैं अगर नाराज हो जाएं, गाली गलोच। एंगर एट पीक, ज्यादातर आप देखना वीक मून, पूर्णिमा पे अमावस्या के दिनों में एंगर इनका बर्स्ट आउट होता है बहुत ज्यादा। काफी केसेस हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, क्योंकि सॉफ्ट नंबर है, ये डिसीजन ले ही नहीं पाते। इनको समझ ही नहीं आता मुझे किस रास्ते जाना है। पार्टनरशिप में लॉस कर लेंगे, सामने वाला इनके सॉफ्ट नेचर इनको देख के यूज कर लेगा, और ये लॉसेस कर लेते हैं। इसीलिए इनको हमेशा किसी न किसी मेल पर्सन की घर में किसी सुनने वाले की सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर इनके डेट ऑफ बर्थ में और इनकी लाइफ में मेल नंबर्स नहीं होंगे, ये डाउन डाउन डाउन, बहुत डाउन जाएंगे। इनको हैंडल करना आसान नहीं होता। वेरी शाय, सामने के सामने शाई हो जाएंगे, शर्माएंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बहुत लैक करते हैं, ब्रेक्स इन एजुकेशन देते हैं। लीडरशिप इनके अंदर कभी नहीं होती है, कभी इनिशिएटर नहीं होते, हमेशा बैक पे रहते हैं। इसीलिए क्वीन नंबर है, यानी एक किंग की क्वीन बैक स्टेज पे एक्शन लेगी, फ्रंट स्टेज पे कभी भी एक्शन नहीं लेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट इज कलर कौन से होंगे? व्हाइट शीट, सिल्वर शीट। मंडे इज अ मून, आज का दिन मंडे मून का नंबर है। जो लोग भी टू, तो एवरी मंडे व्हाइट कलर पहनिए, सिल्वर शेड्स पहनिए, ब्राइट व्हाइट पहनिए, आपका मूड पॉजिटिव होने लग जाएगा। कंपेटिबल नंबर कौन से होंगे आपके? 1, 2, 3, 5। रेमेडीज, वियरिंग मून हॉलाइट ब्रेसलेट्स, चंद्रमणि, सिल्वर स्क्वेयर का टुकड़ा आप अपने गले में धारण कर सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, शिव पूजा कर सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। वैसे तो टू वालों को, पर्सनैलिटी टू, डेस्टिनी टू, सबको ही शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शिव के ऊपर क्या डलता है? जल।
और शिव कहाँ विराजते हैं, सॉरी मून कहाँ विराजता है, शिव के सर पे। ओनली एंड ओनली शिव कैन हैंडल मून पर्सन। 2 नंबर वालों को जितना हो सके शिव की पूजा, शिव के भजन, शिव की चालीसा, शिव से जो भी कनेक्टेड है, मिल्क डोनेट कर सकते हैं, पानी डोनेट कर सकते हैं, ताकि वो अपने प्लैनेट्स को स्ट्रेंथन कर सके। और प्रैक्टिकल रेमेडी इज दैट कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। अब उनको पता चल गया कि भाई मेरे इमोशन ही मेरा दुश्मन है, इनका इमोशन इनका दुश्मन है, इनका इमोशन इनके लिए पॉजिटिव है जो इनकी लाइफ में इनको आगे बढ़ाएगा, और इनका इमोशन इनको प्रॉब्लम में डाले। तो इनके लिए सजेशंस क्या रहती हैं, इनको मिरर में देख के अफर्मेशन बोलनी चाहिए, अपने आप को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। आई एम द बेस्ट, आई एम सुपर, आई एम सक्सेसफुल, आई एम स्मार्ट, आई एम स्ट्रॉन्ग। जो मर्जी, चाहे वो 2 नंबर वाले बच्चे हो, चाहे वो आप हैं, ये आपको स्ट्रेंथन करेगा, आपको पॉजिटिव करेगा। एंड हीलिंग्स में प्रैक्टिस जरूर करें अपने इनर सोल को स्ट्रेंथ करने के लिए, यानी आप अपने इमोशंस के साथ बेटर मैनेज कर सको। एंड पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। मून वाटर बना सकते, अब तो पूर्णिमा निकल गई, सैटरडे पूर्णिमा थी, तो एवरी पूर्णिमा पे मून वाटर बनाइए, अपने बच्चों को दीजिए, खुद भी पीजिए, और चांदी के बर्तनों को भी यूज करें। पर सारी बातें एक तरफ और प्रैक्टिकल चेंज एक तरफ। जब तक आप अपने आप को प्रैक्टिकली चेंज नहीं करेंगे, कोई रेमेडी कुछ नहीं कर सकती। प्रोफेशन कौन से यूज कर सकते हैं, व्हाइट कलर के प्रोफेशन। व्हाइट कलर कौन से होते हैं, व्हाइट कलर का मतलब ये नहीं कि ब्लैक मनी और व्हाइट मनी वाली कहानी है, नो इट्स नॉट। व्हाइट प्रोफेशन मीन्स इसमें व्हाइट कलर यूज हो। इट्स अ साइकोलॉजी प्रोफेशन, थेरेपी प्रोफेशन, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, मेडिसिन का काम, केमिस्ट का काम जो होता है, लाइफ इंश्योरेंस वाले जो होते हैं, जो आपको थ्रू मेडिकल, देखो मेडिकल इंश्योरेंस जो देते हैं वो लोग जो हो गए, दे आर वेरी गुड हीलर्स, क्योंकि इनके पास टच होता है, सॉफ्ट टच होता है इनकी। आप कभी आप देखना 2 नंबर वालों के बच्चे आपके घर में होंगे, या आपके मदर फादर फ्रेंड्स हैं, व्हेन यू विल हग देम एंड टच देम एंड टेक देयर हैंड्स, दे आर वेरी सॉफ्ट टच। ये लोग हीलिंग्स में, अकल्ट में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि इंट्यूशन बहुत अच्छी है। और अगर ये लोग अकल्ट के थ्रू अपने आप को चेंज कर लें, तो इनके मूड स्विंग्स कंट्रोल में आ जाते हैं। ये अकल्ट के थ्रू अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इनकी इंट्यूशन ही किसी के लिए ब्लेसिंग हो गई। फूड का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, स्वीट्स का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। 2 नंबर इज वेरी डिमांडिंग, बॉलीवुड नंबर, शाहरुख खान, बॉलीवुड मॉडलिंग, एवरीथिंग जो भी इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, डेयरी प्रोडक्ट्स मैंने बता दिया। ये चीजें आप करके देखिए और चेक करिए कि आपके आसपास ये वाले लोग अगर हैं, तो क्या वो इसी नेचर से हैं। नेचुरली आपको आंसर्स मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, एंड आपको प्रेडिक्शन लगती मिलेगी। जो भी आपके सामने दिखाया गया वो सारी रिसर्च है, ये नहीं कि कहीं से उठा दिया और मैंने लिख दिया। इट्स टोटली रिसर्च। सीखना हर कोई है, नोट्स भी हर कोई बनाता है, कॉपीज भी बनाते हैं, पीडीएफ भी रखते हैं, लेकिन तुमने प्रैक्टिकली कितना इम्प्लाई किया, कितना तुमने रिसर्च किया, कितना तुमने चेक किया, बाकी ये चीजें हैं नहीं है। तो देखिए 2 नंबर शाहरुख खान, हम कहते हैं इन्होंने अपने इमोशन को अपना करियर बनाया। मोस्ट रोमांटिक एक्टर, प्योर 2 नंबर। अगर आप इनका चार्ट देखोगे तो आपको एकदम तो लगेगा अरे नहीं ये कैसे बॉलीवुड में, बट ही यूटिलाइज पॉजिटिवली ओनली वन वर्ड, इमोशन, इनटू पॉजिटिव वे। नहीं तो ये भी डिप्रेशन में बैठे होते, क्योंकि 2 नंबर्स आर डिप्रेशन प्रोन, सुसाइडल प्रोन। हम पढ़ेंगे मेडिकल क्लास में थर्सडे को, अगर ये चाहते ये भी ऐसे होते, पर नहीं। गुरु नानक देव जी 11 नंबर, राजीव गांधी जी 20 नंबर, इनकी लाइफ के बारे में हमें भी पता है। संजय दत्त जी 29 नंबर, इनकी लाइफ में कितने हर्डल्स आए, क्योंकि 29 वाला हर्डल ज्यादा फेस करता है। गुरु नानक देव जी 11 नंबर, स्पिरिचुअल रास्ते पे चल पड़े, ऑकल्ट के रास्ते पे। राजीव गांधी जी पॉलिटिक्स में होते हुए भी कोई ज्यादा राइज नहीं किए, अगर किए तो एंड में डेथ कैसे हुई हमें पता है। हर एक ऑक्टेव, हर एक कंपाउंड एक डेट ऑफ बर्थ का कुछ ना कुछ बोलता है, आपको कुछ ना कुछ गाइड करता है। 2 के ऑक्टेव में हम जानेंगे कैसे
देखिए अब प्योर 2 क्या है जो भी हमने पढ़ा, लेकिन अगर हम 11 की प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, यानी 25% सन 25% सन। तो ये पर्सन जो है जैसे गुरु नानक देव जी, तो इनके अंदर 50% सन के ट्रेड थे नेचर में और 50% 2 के ट्रेड थे, है ना। यहाँ पे 1 डबल है, अथॉरिटी, हार्डवर्किंग, विजन, डबल 1 वालों के पास होता है, ठीक है। सक्सेस मिलती है इनको, और इन्होंने अकल्ट में देखो राइज भी दिया। 20 से 2 अगर देखते हैं राजीव गांधी जी, 2 + 0 इज इक्वल टू 2, 0 लग गया, हर चीज की पॉजिटिव पॉसिबिलिटी इंक्रीज हुई। यहाँ पे 2 भी 25% है और इज इक्वल टू 2 50% है, मतलब इनकी लाइफ में आधा 25% तो खत्म ही था। ओवरऑल 2 ही 2 पर्सनैलिटी काउंट हुई, लेकिन लाइफ में कुछ गेन नहीं हुए, डेथ कैसे हुई आप सबको पता। 20 वाले को बहुत हर्डल्स आते हैं, सक्सेस जल्दी नहीं मिलती, इश्यूज दिखते हैं, और कभी ना कभी रिलेशनशिप इश्यूज भी इनको फेस करने पड़ते हैं। 29 वाला जो 2 होता है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 + 9, मून एंड मार्स, ठीक है जी, इज इक्वल टू 2। तो 50% 2 यहाँ पड़ा है, 25% मून का 2 यहाँ पड़ा है, और मार्स का 25% 9 यहाँ पड़ा है। तो मतलब देखिए हर एक पर्सनालिटी के अंदर भी हम प्रिडिक्शन डिफरेंट वे से लेते हैं, ये नहीं कि एग्जैक्टली ये मून है तो मून ही बोलेगा, नो। उसके अंदर उसका जो कंपाउंड डेट ऑफ बर्थ है, मान लो कोई पर्सन 29 जनवरी, 29 अप्रैल, तो उसकी प्रिडिक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इन लोगों को भी अग्रेशन इश्यूज होते हैं, हाईली मूड स्विंग्स का कंपाउंड है। 11 वाले के अंदर मूड स्विंग्स नहीं होते, 20 वाले के अंदर भी होते, लेकिन 29 के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं। अब्यूसिव भी हो जाते हैं, फाइटिंग नेचर भी होती है 29 वालों की, ठीक है जी। बाकी बातें मतलब आगे की डिटेल्स हम क्लासेस में बताते हैं। हर नंबर कुछ कहता है, हर डेट ऑफ बर्थ कुछ बोलता है। नेक्स्ट करते हैं जुपिटर। सबको दिख रहा है ना, क्लास में स्लाइड दिख रही है ना, राइट, इट्स विजिबल। चलिए, सो नंबर 3 इज जुपिटर। जुपिटर क्या है हमारे, इसको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था, सलाहकार, अ वेरी गुड एडवाइजर। एंड सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में, जुपिटर, द लार्जेस्ट प्लैनेट, राइट, ब्राइटेस्ट। प्रॉब्लम देगा, लार्जेस्ट वे में देगा, अच्छाई देगा, लार्जेस्ट वे में देगा, आपकी बॉडी को एक्सपैंड करेगा, लार्जेस्ट वे में करेगा, और आपकी बॉडी को शॉर्ट करेगा तो भी उसको कम कर देगा, क्योंकि 3 अगर आपके चार्ट में डिस्टर्ब है तो उसके सिम्टम्स भी वैसे होंगे। तो कौन सा दिन माना जाता है, थर्सडे, जिस दिन हम येलो कलर पहनते हैं। ऑक्टेव कौन से होते हैं, इट्स 3, 12, 21, 30। डेट ऑफ बर्थ के ऑक्टेव कनेक्ट किससे करता है, गुरु, आचार्य, टीचर, है ना, और रिलीजन को। 3 नंबर हमें बचपन से सिखाया जाता है ना, गुरुवार की कथा करो, पीले कपड़े पहनो, पीला खाओ, बनाना के पेड़ पे जल डालो, हल्दी लगाओ, एंड हेयर कट या कुछ कराना नहीं है, क्योंकि हमारे विष्णु भगवान जी, जिनको बोला जाता है लॉर्ड जुपिटर, विष्णु भगवान जी गृहस्थी के कारक माने जाते हैं, इसीलिए हम गृहस्थी के लिए वो कथा करते हैं। इट्स अ फैमिली, चिल्ड्रन, जुपिटर का काम होता है, हमको फैमिली देते हैं ये, हमको चिल्ड्रन देते हैं ये लोग बहुत हाई थिंकिंग रखते हैं, विजनरी होते हैं, दूर का सोचते हैं। ये कभी भी छोटा नहीं सोचेंगे, काम भी करेंगे तो बड़ा, नहीं तो नहीं करना, बोलेंगे भी बहुत बड़ा बड़ा, और विस्डम होती है, 22 नंबर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके भी कोई प्रॉन्स कॉन्स नहीं है, सभी के प्रॉन्स कॉन्स हैं। द लार्जेस्ट प्लैनेट, पॉजिटिव देखें, सबसे बड़ा प्लैनेट, रिस्पेक्टफुल प्लैनेट, क्योंकि आचार्य का नंबर है, ज्योतिष का नंबर है, गुरु का नंबर है। हंगर फॉर पावर, इनके अंदर एक पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव भी है, कि पावर के लिए बहुत भागते हैं। वो पावर चाहे टीचिंग के फॉर्म में हो, गुरु के फॉर्म में हो, ज्योतिष के फॉर्म में हो, या फिर घर में कोई बड़ा आपके 3 नंबर वाला है उसके अंदर ये होगी, नोट करना।
आपके घर में अगर प्योर 3 है ना कहीं आसपास, उसके अंदर ये नेचर होगा, ये ट्रेट होगा। फैमिली के लिए बहुत लॉयल होते हैं, फैमिली को बहुत मानते हैं, फैमिली के लिए कुछ भी करेंगे। देखो 1 2 में भी हमने फैमिली की बात करी। 1 वाला फैमिली को इंपॉर्टेंट मानता है, पर 3 वाला डिफरेंट वे से मानता है। 3 वाला सब कुछ गवाएगा फैमिली के लिए, 1 वाला अपना सोचेगा फिर फैमिली का सोचेगा। एंड आपको कुछ बातें 1 और 3 की सेम मिलेंगी, क्योंकि 1 वाला अपने लिए देखता है, 3 वाला दूसरे का पहले देखता है। ये नेचर इनको डिफरेंट करती है, बाकी ऑलमोस्ट कुछ चीजें इनकी सेम होती है। ठीक है। एथिक्स होते हैं, मोरालिटी है। अगर किसी का 3 अच्छा है, जुपिटर अच्छा है, उस बंदे के अंदर एथिक्स होंगे, मोरालिटी होगी, प्रिंसिपल्स होंगे, सिद्धांत होंगे। वो कभी भी सिद्धांतों को तोड़ के अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेगा। अगर वो लिमिट क्रॉस कर रहा है तो मतलब उसका जुपिटर खराब है, तो वो जुपिटर को प्रॉपर रूल नहीं कर रहा। लॉयल फॉर फैमिली। डिबेट में आप इनको हरा नहीं सकते, क्योंकि इनके पास ज्ञान इतना है ना भाई, तुम सुन लो जितना मर्जी ज्ञान, इतना फ्री का ज्ञान देंगे, बैठ जाएंगे P3 D3। या फिर चार्ट में भी कहीं 3 होगा, ज्ञान तो बांटना इनका काम है। फोन नंबर में 3 होगा, ज्ञान इनका बांटना काम है। ये इनकी नेचर में अपने आप डेवलप हो जाता है। विजडम, वाइज होते हैं, सही एडवाइस भी करते हैं, पर अगर ओवर ज्ञान दे रहे हैं तो मतलब उनका 3 डिस्टर्ब है। रिलीजियस होते हैं, ये भी प्लानिंग अच्छी करते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। फिलॉसफी वाली नेचर होती है, आदर्शवादी, भाषणवादी, चलता रहता है इनका। जेनरस होंगे, दयालु होंगे। प्रेस्टीज, डिग्निटी के लवर। प्रेस्टीज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेस्टीज को हानि नहीं होनी चाहिए, डिग्निटी को हानि नहीं होनी चाहिए। लॉजिकल होंगे, सोसाइटी लॉ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। इनके लिए सोसाइटी लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी सोशल कस्टम नहीं टूटने चाहिए, मेरा घर चाहे टूट जाए। लॉजिकल बात करेंगे, मतलब अपने घर वालों को प्रेशर करेंगे कि तुम्हें ये लॉ मानना है, तुम नहीं मानोगे तो मैं मनवाऊंगा। दे आर प्रोन टू दिस नेचर, दे कांट हाइड कि मैं ऐसी नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। नेगेटिव नेचर क्या है? डोमिनेट ये भी करते हैं भाषण से, ज्ञान से, विजडम से। रिलीजियन को शो ऑफ भी करते कुछ लोग, 3 नंबर वाले, मैं तो बहुत रिलीजियस हूं, मैं तो भगवान को बहुत मान रहा हूं, देखो मैं आज मंदिर जा रहा हूं। हिपोक्रेटिक नेचर भी होती है इनके अंदर। इगोइस्टिक भी होते हैं, प्राउडी भी होते हैं, क्रूअल नेचर भी देखी गई है। अगर ये अपने जुपिटर को गलत वे में यूज कर रहे हैं तो दे आर क्रूअल। पोस्टिंग बहुत करेंगे, हर बात को बड़ा बड़ा बताएंगे, ऐसा किया मैंने, वैसा किया, ये मेरे पास, वो मेरे पास। अपने एक्शंस को एक्सपैंड करके बताएंगे। अत्यंत ज्ञान है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो मत सुनो, भाग जाओ वहां से, इग्नोर कर दो। आपके बिना मांगे जो सलाहकार होते हैं वो 3 वाले होते हैं, जुपिटर वाले होते हैं, आपने मांगी नहीं फिर भी दे देंगे। डिक्टेटरशिप होती, मेरी चले, मेरी सुने, मेरी मानी जाए। आर्गुइंग नेचर इनके अंदर भी होती, क्योंकि मैंने बताया कि डिबेट वाली नेचर भी होती है, तो इनके अंदर आर्गू वाला नेचर भी रहता है। मतलब तुम्हें जीतने नहीं देंगे भैया, तुम क्यों जीत रहे हो, मैं जीतने में हूं नंबर 1, क्योंकि मैं जुपिटर हूं। जेलेसी फैक्टर, इरिटेशन नेचर, और इनके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती कि एक्सेस भी बहुत बड़ी करेंगे, बहुत ज्यादा। बहुत चिंता रहती इनको अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने आसपास की, अपने सोशल रिलेशंस की, क्योंकि इनके लिए सोसाइटी नाराज नहीं चाहिए, बच्चों को भी दुखी करके ले जाएंगे। नेक्स्ट इज कंपैटिबल नंबर्स, 1 2 3 9 और 8। समहाउ इनकी इन नंबर्स के साथ बनती है। रेमेडीज इनको क्या करनी है? येलो सिट्रिन पहन सकते हैं, जुपिटर मनी पहन सकते हैं, येलो कलर वियर करें, चने की दाल और बनाना ट्री वर्शिप, हल्दी के पानी से नहा सकते हैं, हल्दी का टीका लगा सकते हैं, मैनी मोर थिंग बनाना बांट सकते हैं, बट वो किसको करना है आपको भी नहीं पता, इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन फॉर यू। क्योंकि रेमेडी तो सब लोग कर रहे हो, पर लिख रहे हो, पर किसी को ये नहीं ना पता कब करनी है। इट्स इन द डिटेल क्लासेस। सजेशंस क्या है? वैसे तो 3 नंबर वाले अल्कोहल और वो नॉनवेज लेते ही नहीं, वो नेचुरली इनके अंदर होता है, पर अगर ये ले रहे हैं दे हैव टू अवॉइड, क्योंकि वो अपने जुपिटर को खराब कर रहे हैं। प्राइड ईगो इनको साइड पे रखना चाहिए, 1 की तरह। इनकी सजेशन 1 की तरह ही है। स्पाइसेस इनको सूट नहीं करते, ये जितना स्पाइसेस लेंगे उतना इनकी हेल्थ
स्पेशली स्टमक एरिया ब्लोटिंग में आएगा, दे हैव टू अवॉइड। कंट्रोलिंग नेचर बहुत ज्यादा रहती है। मैंने अभी क्या बताया कि सोसाइटी नहीं रूठनी चाहिए, घर रूठ जाए, जगह छूट जाए, लॉज को मानना है, फैमिली चाहे दुखी हो जाए, इनको अपना कंट्रोलिंग नेचर कंट्रोल में रखना है। दिस इज अ प्रैक्टिकल रेमेडी। जो मैं बोल रही हूँ कि सुजेशंस क्या होती है, मतलब आप जितना अपने आप को प्रैक्टिकली चेंज कर रहे हो, अडेप्ट कर रहे हो, वही आपकी लाइफ का पॉजिटिव फ्रूट है। और जितना आप किसी को अपनी ही इवल साइड से परेशान कर रहे हैं, तो मतलब आप अपने कर्मा भी बीच रहे हैं, साथ में अपने नंबर्स को, अपने प्लैनेट्स को नाराज कर रहे हो। नेक्स्ट इज प्रोफेशंस। देयर आर मेनी मेनी प्रोफेशन, काफी लिस्ट दी है मैंने, इसके अलावा और भी है। क्रिएटिव आर्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट 2 और 3 दोनों कर सकते हैं। आचार्य, ज्योतिष, ऑकल्ट, नेचुरली ज्योतिष तो होता ही है। टीचर्स, स्पिरिचुअल गुरुज, श्री रवि रविशंकर जी एंड मैनी मोर। गुरु भी बन सकते हैं, जैसे आपने दुनिया छोड़ दी, संन्यास ले लिया, 3-7 कॉम्बिनेशन, उनका नेचर ऐसे ही हो जाता है कि दुनिया छोड़, चलो मैं चलता हरिद्वार। टूरिज्म, इवेंट प्लानर्स, कंटेंट राइटिंग बड़ी अच्छी लिखेंगे, क्योंकि इनके पास ज्ञान है ना, तो ज्ञान को बोलने में नहीं, लिखने में डाल, जोट कीजिए पॉइंट्स को। नॉवल, स्टोरी, ड्रामा बहुत अच्छी कर सकते हैं। कंसल्टेंसी बहुत अच्छी चलाएंगे, एडवाइस बड़ी अच्छी देते हैं, लीगल एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं। कोचिंग सेंटर्स बड़ा अच्छा चलाते हैं, इनके कोचिंग सेंटर्स नॉर्मली होते हैं। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, ये रिलेशंस में बिलीव करते हैं, सोशल को बिलीव करते हैं, तो ये उसमें अपना रिजल्ट्स अच्छा लाते हैं। पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, योगी होते हैं, प्रीचर्स होते हैं, ज्ञानी, मिनिस्टर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, मैनी मोर, लॉन्ग लिस्ट, अंत नहीं इसका। दिस इज द प्रोफेशन ऑफ 3, वो यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऑक्टेव्स क्या है 3 के, जानते हैं इसके बारे में? अभी देखिए, प्योर 3 जो है, तो इसकी प्रैक्टिकल रेमेडी पहले बता दूं क्या रहती है। सुजेशंस तो हमने लिख ली। द प्रैक्टिकल रेमेडी इज रिस्पेक्ट योर गुरु, आचार्य, पंडित, ज्योतिष। मंदिर में जा रहे हो तो पंडित की रिस्पेक्ट कीजिए, गुरु को मानते हो, फोटो लगाई है, गुरु जी बोल रहे हैं, लेकिन गुरु जी का सम्मान नहीं हो रहा, और गुरु जी के नाम पे अंदर बहुत कुछ हो रहा है। सॉरी टू से, बट आई हैव सीन प्रैक्टिकली, भगवान का नाम लेके हिपोक्रेसी हो रही है। सॉरी, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, बट करते हैं लोग। इट इज बेटर ना बोलो, ना करो। 3 नंबर आप अपने चार्ट में, अपने डेट ऑफ बर्थ में खुद ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर आप अपने गुरुओं का, अपने आचार्य का, पंडित का, ज्योतिष का, अपनी फैमिली को नाराज कर रहे हो और अपने आप को खुश कर रहे हो। प्योर 3, चलिए ऑक्टेव पढ़ते हैं। प्योर 3 है जो हमने अभी पढ़ा, कि प्योर 3 के अंदर जो पर्सनैलिटी 3 है, डेस्टिनी 3 है, अगर वो प्योरली 3 से आ रहा है, जैसे 3 अगस्त, 3 सितंबर, 3 अक्टूबर, तो उसके अंदर 3 के तो प्योर ट्रेड्स है। लेकिन अगर 12 से आ रहा है, तो 12 इज 1+2 का कॉम्बिनेशन, सन एंड मून इज इक्वल टू 3। तो 25% 1 के ट्रेड, 25% 2 के ट्रेड, एंड 3 इज जुपिटर के 50% ट्रेड। मतलब ये पर्सन जो होते हैं ना, 12 नंबर की आज के टाइम पे कोई वैल्यू नहीं है, दे आर वेरी ओवर हेल्पफुल। ठीक है, दूसरे का सोचते हैं, अपना नहीं सोचते, अपना सोचते सोचते सब कुछ, सॉरी, दूसरे का सोचते सोचते अपना गवा लेते हैं। 12 के अंदर सन फ्रंट में सपोर्ट कर रहा है, तो ये थोड़ा सा फिर भी लाइफ में आगे मूव हो जाते हैं। 2 का मूड स्विंग्स इतना नहीं आता, लेकिन 21 इज द बेस्ट कंपाउंड ऑफ जुपिटर। 2 फ्रंट पे है, 1 पीछे है, क्योंकि 3 इसको इधर से देख रहा है, उधर से क्या है, 2 और 3 देख रहे हैं, तो 2 और 3 को आपस में देखने की वजह से ज्यादा रिजल्ट्स नहीं मिलते जुपिटर के, बट 21 वाले 3 को जुपिटर के सारे रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, क्योंकि मून फ्रंट पे है, 1 बैक साइड पे है। तो अगेन 50% मून और सन के ट्रेट है इस पर्सन के अंदर, और 50% जुपिटर के ट्रेट हैं। तो यानी ये लोग सब कुछ अचीव करते हैं लाइफ में अपने हार्डवर्क पर, अपनी नॉलेज पर, लेकिन किसी ना किसी इश्यूज में ये भी रहते हैं, छोटे छोटे इश्यूज में ये लोग भी रहते हैं, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में भी मून की तरफ से लगा रहता है, मूड स्विंग्स इनको भी महसूस होते हैं। इन द लास्ट इज 30,
30 जो है इट्स लिटल नेगेटिव, इनके लाइफ में हर्डल्स, ब्लॉकेज, क्योंकि 3 + 0 = 3 बन रहा है, 0 लग रहा है, लाइफ में ब्लॉकेजेस, रिलेशनशिप इश्यूज, डाइवोर्सेस, चाइल्ड बर्थ, बहुत सी चीजें जो इनको फेस करनी पड़ती है ड्यू टू 0, क्योंकि यहाँ पे 0 की पॉसिबिलिटीज नहीं इंक्रीज होती, बिकॉज हम यहाँ पर एड ऑन कर रहे हैं, तो इतना इनको नहीं मिल पाता। ठीक है जी। हर ऑक्टेव, हर नंबर अपने आप में कुछ कहना चाहता है। अभी मेरे को नेक्स्ट नंबर भी कराना था, बट टाइम काफी हो चला है, सो आई होप कल कवर करें इसको। कैसा रही सबकी क्लास? नॉलेज मिला, ज्ञानवर्धक हुआ, और अपने बारे में जानने का मौका मिला होगा सबको। जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जो तो ऑलरेडी रनिंग है हमारे साथ, उनको तो पता ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था। दे हैव अटेंडेड मेनी वेबिनार्स, मेनी वर्कशॉप्स, राइट? बट लाइफ में क्या है ना, क्लैरिटी नहीं मिलती। हम अटेंड तो बहुत कुछ करते हैं, हम समझते तो बहुत कुछ है, लेकिन करना क्या है, कैसे करना है, अप्लाई क्या करना है। देखिए, मेरा एक ही चीज में बिलीफ है, तुम लाख माला पहन लो, तुम रेमेडी कर लो, मंदिर जाओ, कथा कर लो, लेकिन तुमने अगर अपने आप को चेंज नहीं किया, तो कोई भी अकल्ट साइंस का फॉर्मूला आप पर काम नहीं करेगा। बट जिस दिन आप अपने आप को चेंज कर लेंगे, थिंग्स विल बी इन योर फेवर। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच। वी एवरी टाइम टेक क्वेरीज, बट दिस टाइम वी आर लिटिल बिट टेकिंग क्वेरीज लेस। हम परसों की क्लास में या कल की क्लास में क्वेरीज लेंगे, लेकिन क्वेरीज क्या होंगी, अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई जो आपको समझ में नहीं है, लेकिन अब ये मत पूछना मेरा P1 है मैं क्या करूं, वो मैंने बता दिया कि आप क्या कर सकते हो। मेरा डेस्टिनी ये है, मैं क्या करूं, तो मैंने आपको बता दिया कि आप ये कर सकते हो। तो मैं क्या कल्ट ज्वाइन कर सकता हूँ? कल्ट कोई भी कर सकता है, किसी को मना नहीं किया कल्ट ने। डिपेंड्स हाउ मच यू वर्क हार्ड, हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड, हाउ मच यू परsuade, कि आप किसी मैसेज को कितना अंडरस्टैंड करते हो और अपने अंदर चेंज लाते हो। तो क्वेरीज इस बार हम थोड़ी सी लिमिटेड रखेंगे, वो भी हम कोशिश करेंगे कि वेडनेसडे, क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी होगा, कल हम सारे नंबर्स कवर कर देंगे 4 से लेकर 9 तक। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी के दिन हमारा चार्ट डिस्कस होगा, हम सब अपनी कुंडली बनाएंगे एंड नए केसेस स्टडी करेंगे, क्योंकि कुछ लोग पुराने हमारे साथ जुड़े हैं जो ऑलरेडी देख चुके हैं। हर बार हमारे केसेस डिफरेंट होते हैं, कुछ हटके इंफॉर्मेशन होती है जो आपने नहीं सुनी होगी, जिससे आपको और क्लैरिटी होगी कि कैसे डेट ऑफ बर्थ की कुंडली ही इतना कुछ कह रही है जो मैंने एनालिसिस कभी सोचा भी नहीं। फेमस केसेस लेके आएंगे, फेमस पर्सनैलिटीज लेके आएंगे। आई होप आप लोग ज्वाइन रहेंगे एंड डिटेल नॉलेज लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारी क्लासेस डिटेल नॉलेज आपको जरूर मिलने वाला है, अनटिल अनलेस आप क्लासेस तक बने रहे। चलते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, आप सबने इतना पेशेंटली सुना एंड आपने सपोर्ट किया, एंड आपके सपोर्ट से ही मजा आएगा पढ़ने में। एंड आई होप कि आपके नोट्स बन गए होंगे। कितने लोगों ने नोट्स बनाए हैं? थैंक यू एवरीवन। कितने लोगों ने नोट्स बनाए हैं जो फ्रेशर्स हैं स्टूडेंट्स, और जो पुराने क्लासेस भी अटेंड कर चुके हैं उनको भी नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी? गुड गुड गुड, काफी लोगों ने बनाए हैं, ग्रेट। आई होप इट एड ऑन योर नॉलेज एंड डेफिनेटली द हिडन लेसन। हर डेट ऑफ बर्थ, हर एक नंबर एक हिडन लेसन देता है, अगर उसको फॉलो कर लोगे तो चेंजेस आएंगे जिंदगी में। नहीं करेंगे तो फिर कोई पंडित, कोई मौलवी धागा बना लो, तंत्र कर लो, मंत्र कर लो। हाउ टू अटेंड प्रॉपर क्लास, अभी प्रॉपर क्लास ही हुई है। वी विल ओपन द ग्रुप, आप वहां पे जरूर डाल दीजिएगा अपना डेट ऑफ सॉरी क्वेश्चंस, वहां पे ले लेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस कमेंट्स एंड योर सपोर्ट। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो सेम टाइम। ओके,
थैंक यू जी।